नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप लंबे समय से डिमांड करते रहे थे कि निग्रहाचार्य जी को बुलाया जाए। हमने भी प्रयास किया और सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपको जुड़ने के लिए और हमारे आग्रह को भी स्वीकार करने के लिए, क्योंकि लंबे समय से लोगों की डिमांड थी कि आपको बुलाया जाए और आपने हमारे जी आग्रह जी। को स्वीकार किया। इसके लिए विशेष धन्यवाद आपका। मंगल हो, कल्याण हो तो फिर। आज आपसे कई मुद्दों पे बात करनी है। जैसे कि शुरुआत इस चीज से करेंगे कि सबके अपने अपने सनातन हो चुके हैं। जो जिस चीज को हाँ मानता है वही उसका धर्म है। उसी के अनुसार वो सब कुछ चलाना चाहता है। जब हाँ उससे थोड़ा सा विपरीत चला जाता है जो वो सोचता है, तो फिर उसके लिए अगला जो व्यक्ति होता है वो नकली हो जाता है, धर्मद्रोही हो जाता है। तो इस चीज को हाँ। लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महाभारत में भगवान के महिमा के विषय में भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर को एक बहुत स्पष्ट वाक्य कहा है। आचार प्रभो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युत। धर्म जो है वह सदाचरण प्रधान है और धर्म के स्वामी भगवान है। परमात्मा ही धर्म के स्वामी है। इसीलिए भगवान को और धर्म को दोनों को अनेक स्थानों में पर्यायवाची बताया गया है। आप श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करेंगे, जहां विश्वरूप का दर्शन कराया है अर्जुन के लिए भगवान ने 11वें अध्याय में, वहां कहते हैं सनातनस्तम पुरुषो मतो में। मतलब आप सनातन हैं। सनातन का अर्थ क्या है? जो देश और काल से निरपेक्ष हो। किसी एक काल में हो दूसरे में न हो, या किसी एक स्थान में हो दूसरे में न हो, तो वो सनातन नहीं है। सनातन जो है वह देश काल परिस्थिति से निरपेक्ष होता है। देश काल परिस्थिति जिसके मौलिक स्वरूप को बाधित न कर सके, वही सनातन है। इसीलिए सनातन धर्म और सनातन ब्रह्म दोनों को हमारे यहाँ पर्याय के ही रूप में देखते हैं। और श्रीमद् भागवत महापुराण की अगर बात करें तो वहां पर स्पष्ट यमराज स्वयं, जिनको हम धर्मराज कहते हैं, वही जो सभी लोगों के न्यायाधीश हैं, वही सूर्यपुत्र यमराज कहते हैं कि धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम नवय विदुर ऋषयो नैव देवा। धर्म का जो मर्म है वह सर्वोत्तम रूप से सर्वज्ञता के साथ केवल परमात्मा ही जानते हैं। कोई ऋषि या देवता भी अगर ये दावा करें कि हम सब जान गए, तो उनका दावा भी धर्म की दृष्टि से पूर्णतया मान्य नहीं होता है। क्योंकि फिर धर्म को या परमात्मा को गोचर मानना पड़ेगा और ब्रह्म अगोचर होते हैं। इंद्रियों से उनकी वास्तविक सत्ता का बोध यथावत नहीं किया जा सकता है, अनुमान के रूप में भले कर दें। तो आज जो आपने प्रश्न उठाया कि सबके अपने अपने सनातन हो गए हैं, उसको समझने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान कृष्ण ने बहुत अच्छी बात कही है। उद्धव जी को समझाते हुए भगवान कृष्ण ने, और महाराज परीक्षित को समझाते हुए भगवान सुखदेव जी ने 5 प्रकार के अधर्म बताए हैं। उसमें आभास है, उपमा है, छल है, उसके कई प्रकार हैं। अधर्म पंचधा भाति, 5 प्रकार से अधर्म का लक्षण बताया है, जिसमें एक लक्षण बड़ा सुंदर है। धर्माभास, मतलब ऐसा कृत्य जो बाहर से देखने से धर्म लगे लेकिन अंदर से वह खोखला हो, अंदर से वह शास्त्र विरुद्ध हो, तो उसको धर्माभास नाम का अधर्म कहा जाता है। अभी जो अपने अपने सनातन बनाकर घूम रहे हैं, वो सब धर्म नहीं, वो सब धर्माभास का एक उदाहरण है। ये हमको संक्षेप में अभी इतना हमको प्रासंगिक लगा बताना। जी, एक चीज और भी है। जैसे आपने सुना होगा, हिंदू हाँ एकता एक चल रहा है, एक जिसमें लोगों को आह्वान किया जा रहा है कि आप अपनी पहचान, अपनी सब कुछ मिटा दीजिए। हाँ। उस एकता के नाम पर ऐसा हो रहा है कि कई महापुरुषों के जाति भी बदले जा रहे हैं, भगवानों के भी जाति बताई जा रही है। हम्म। तो आप इस तरह की एकता का जो मतलब सार हिंदू राष्ट्र जैसा ये लोग बताते हैं, तो ये पूरे हाँ। कैंपेन को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, एकता होना अलग बात है और संकरता होना अलग बात है। शास्त्र में संकर एक शब्द है, उसमें तालव्य नहीं दंत स होता है, मतलब मिश्रण। ऐसा मिश्रण जो हितकारी न हो, या ऐसा मिश्रण जो उसकी नैसर्गिक प्रकृति के विरुद्ध हो। अब जैसे एकता कैसे हो सकती है? जैसे मिट्टी तेल के स्टोव पर अगर कोई व्यक्ति खीर बनावे, तो बर्तन के ऊपर दूध रखेगा और बर्तन के नीचे अलाव जलाएगा, मिट्टी तेल का ये प्रयोग कर सकता है। लेकिन अगर मिट्टी तेल को सीधे दूध में ही हम मिला दें, तब दोनों की बर्बादी है। न वो तेल किसी काम आएगा, न दूध किसी काम आएगा। तो अगर मिट्टी तेल का प्रयोग करके खीर बना रहे हैं चूल्हे के माध्यम से, तब तो एकता है। और अगर मिट्टी तेल को ही दूध में मिला दिए, उसकी वास्तविक मौलिक पहचान और उसके कर्तव्य से ही उसको अलग कर दिए, तो वो हो गया संकर, मतलब मिश्रण। ऐसा मिश्रण जो हितकारी नहीं है, जो दोनों को बर्बाद करेगा। तो अभी जो एकता के नाम पर ये नाटक चल रहा है, ये एकता नहीं है, ये सांकर्य है। ये अप्राकृतिक अहितकारी मिश्रण है।
अगर अभी इस मिश्रण को नहीं रोका गया तो इसका दुष्परिणाम आपको कई मामलों में तो देखने को भी मिल रहा होगा, और कुछ तो आगे के दशकों में समाज देखेगा भी। बहुत से देशों में स्त्री पुरुष के भेद को भी मिटाने की बात हो रही है। वहां तो सभी लोग जो है सो प्राकृतिक लिंगगत भेद को भी मिटाने पर तुले हुए हैं, और इसकी विकृति कई मामलों में अपने देश में भी देखने को मिलने लगी है। फिर कुछ जगह कहेंगे कि पशु पक्षी और मनुष्य सब एक प्रजाति मात्र है, उसमें एकता रहने दो। तो एकता का अर्थ ये नहीं है कि हम अपने प्राकृतिक मौलिक स्वरूप का विस्मरण कर लें। एकता का अर्थ है कि हम अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अन्य के उन्नति में और उसके हितों में बाधक न बने, ये एकता का अर्थ होता है। एक ही घर में माता है, बहन है, पत्नी है, भाभी है, बुआ है, दैहिक दृष्टि से सभी स्त्रियां हैं, या उनके सापेक्ष सभी संबंधी पुरुष हैं, तो उनमें एकता का अर्थ ये थोड़े होगा कि व्यवहार की मर्यादा हम खो दें। वहां एकता का अर्थ है कि हमारे कर्तव्य के आधार पर दूसरे का हित हो, लाभ हो। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, ये पद्म पुराण, महाभारत इत्यादि में मिलता है। उसमें कहते हैं कि हम कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे सामने वाले को विद्वेषपूर्ण क्षति हो। ये एकता का एक लक्षण हो सकता है। लेकिन एकता का अर्थ ये नहीं है कि हम अपनी पहचान भूल जाएं, अपने कर्तव्य भूल जाएं। अपने अगर एकता ही करनी है सभी हिंदुओं को, अगर जिस प्रकार की एकता का ये लोग नारा दे रहे हैं, तो फिर वो अन्य पार्टियों से विरोध क्यों कर रहे हैं? पार्टीगत एकता भी ले आते कि पूरे देश में एक ही दल रहेगा। तो फिर दल की बात भी क्यों है? अलग अलग राज्यों में क्यों बटे हुए हैं? अलग अलग भाषाओं में क्यों बटे हुए हैं? अलग अलग आजीविकाओं में क्यों बटे हुए हैं? अलग अलग सेक्टर्स सरकार ने क्यों बांट रखे हैं? एकता अगर करनी है तो केवल जाति वाले विषय में ही एकता, ऐसी कौन सी मजबूरी होगी करना है? उसके बाद यही हिंदू क्यों पूछता है कि मुसलमानों का नाम देखकर हम होटल में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, मुसलमानों का बार स्कैन करके हम करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि वहां तो वो बात भी लागू हो जाएगी कि हाथ काटो तो उसका भी खून लाल है, मेरा भी खून लाल है। तो जिस विवेक का प्रयोग करके ये उसको अनुभव होता है कि हमको कहां पर किस प्रकार का व्यवहार करना है, वैसा ही व्यवहार सनातन के अंतर्गत भी होगा। और ये व्यवहार हमने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया, ये शास्त्र निर्धारित करते हैं, और शास्त्र कोई हमने नहीं बोले। श्रुति स्मृति ममय वाग्ये, भगवान का यह आदेश है कि भगवान की आज्ञा वेद पुराण स्मृति से ही ज्ञात होती है। और भगवान ने क्या एकता नहीं दिखाई? भगवान ने शबरी जी का भी कल्याण किया, भगवान ने निषाद राज का भी कल्याण किया, भगवान ने जटायु जी का भी कल्याण किया, भगवान ने वशिष्ठ जी का भी कल्याण किया। तो कैसे किया? उनके कर्तव्य से उनको दूर करके, उनकी पहचान मिटाकर किया, कि उनके परिणाम में एकता दिखाई। जो ब्राह्मण को वेद पाठ का फल प्राप्त होगा, वही फल एक स्त्री को घर पर आए अतिथि के सत्कार से प्राप्त होगा, और वही फल एक नाविक को नाव चलाकर यात्रियों की सेवा करने से प्राप्त होगा। यहाँ परिणाम में एकता है, विधि में एकता नहीं है। अलग अलग मार्गों से चलने वाली गाड़ी एक ही गंतव्य तक पहुंचे, ये एकता का लक्षण होता है। सबको एक ही पटरी पर ला दें तो रेल की पटरी पर नाव नहीं चलेगी और पानी पर रेल नहीं दौड़ेगी। ये सांकर्य हो जाएगा, ये अप्राकृतिक दुष्परिणाम को जन्म देगा। आपकी एक शो है मलेच्छ राज की, अपने सीरीज की है, उसमें हमने बहुत बातें सुनी है। हाँ, तो इतना ज्यादा रिसर्च और ये पूरा सब कुछ कैसे आपको सूझा कि ये पूरा मलेच्छ राज की सीरीज ही चलानी है? देखिए विवेक जी, आपका नाम विशाल विशाल। विशाल जी। हाँ हाँ, विशाल जी, म्लेच्छराज सीरीज पूरी नहीं हुई है अभी। उसका पहला सीजन केवल पूरा हुआ है, और दूसरा सीजन का 10 एपिसोड आया है। उसके बाद मैं बहुत ज्यादा व्यस्त हो गया, और उसके बाद थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा है। वो लगभग आप समझिए 400 से 500 एपिसोड तक वो बात जाएगी, और अभी तो केवल हम 60-62 एपिसोड ही बना पाए हैं। तो जहां तक शोध और रिसर्च की बात रही, तो बचपन से हमारी प्रवृत्ति अध्येता की ही समान रही, और मेरे घर में ऐसा हमको माहौल मिला। बचपन से हमको अपने घर में एक अच्छा खासा पुस्तकालय मिला, मेरे माता पिता की कृपा से। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, मतलब अ, बड़ा क्या, मतलब मैं तो 4-5 वर्ष की दैहिक अवस्था से ही व्याख्यान कर रहा हूँ, अध्ययन कर रहा हूँ। वहां ये जो महाभारत है वो मैंने 6 वर्ष की अवस्था तक पूरा पढ़ लिया था। एक सामान्य पारायण हिंदी अनुवाद के साथ उसका कर लिया था। तो बचपन से ही अध्ययन अध्यापन के प्रति हमारी बहुत सक्रिय रुचि रही। और पुरुषोत्तम नागेश ओक हो, या हिंदू राइटर्स फोरम हो, या नाथुराम गोडसे की पुस्तक हो, या हंसराज रहबर की पुस्तक हो, जिनको एक समय प्रतिबंधित के समान माना जाता था, वो सब पुरुषोत्तम नागेश ओक इत्यादि को हमने 7 साल की उम्र तक पढ़ लिया था। तो जिन पुस्तकों का नाम या जिन लेखकों का नाम आज का प्रबुद्ध वर्ग भी कदाचित, अब तो सोशल मीडिया कारण को जानने लगे, वो नहीं जानते थे उस समय, पुरुषोत्तम नागेश ओक इत्यादि लेखकों की पुस्तक, या
सुभाष चंद्र बोस की आर्काइव्ड फाइल्स, ये सब हम बचपन में पढ़ते थे। सलमान रुश्दी, जिसकी पुस्तक आज तक लोग शायद न पढ़े हों, आज के अधिकांश युवा वर्ग, सलमान रुश्दी की सैटेनिक वर्सेज हमने तब पढ़ी थी जब मैं 7 साल का था। तो अपनी उम्र की तुलना में बहुत प्रौढ़ पुस्तकें हम शुरू से पढ़ते रहे। मैं इसमें धर्म ग्रंथों को नहीं जोड़ूंगा, मैं केवल उन पुस्तकों को जोड़ रहा हूं जो पुस्तकें अभी सामाजिक स्तर पर अपना कुछ प्रभाव दिखा रही हैं, जैसे गांधी वध क्यों, जैसे भारतीय इतिहास की भयंकर भूलें, जैसे कि सैटेनिक वर्सेज या तस्लीमा नसरीन इत्यादि की। तो शुरू से पिताजी पढ़ने पढ़ाने के विचार वाले रहे, घर में वैसे बुद्धिजीवियों का आना जाना रहा, मेरा भी उसी प्रकार से संस्कार बचपन से मिला। तो धर्म ग्रंथों के इतर इन विषयों पर भी हमारी रुचि बढ़ती रही और घर से वैसा समर्थन भी मिलता रहा। तो धीरे धीरे करके जागृति हुई और कुछ साधनात्मक बल भी बढ़ा, कुछ अध्ययन का भी बल बढ़ा। तो अंत में ऐसा लगा कि इस मुर्दों की भीड़ में अगर कोई जिंदा बच गया हो, जिसको जगाना संभव हो, तो उसको जगाने के लिए प्रयास करना चाहिए। जैसे युद्ध की विभीषिका के बाद सैनिक टटोलते हैं कि इन घायलों में कोई जिंदा बचा हो तो उसकी चिकित्सा की जावे, तो वैसे ही इस घायल हिंदू समाज में चिकित्सा के लायक कुछ लोगों को ढूंढना है ताकि उनको मरने से बचाया जा सके, उनकी सुरक्षा इस संक्रमण से की जा सके। जो बौद्धिक संक्रमण फैल गया है उससे उनको बचाना है। आप लोगों को बता दूं कि महाराज जी के पास हमारी लेटेस्ट बुक संघ की हिंदुत्व वाली भी है, अभी पढ़ी नहीं है हाँ, इन्होंने, अभी जब अभी पढ़ेंगे तो पुस्तकालय चर्चा। में आई है, मैं तो यात्रा में हूँ, मैं घर जाऊंगा रक्षाबंधन के बाद 2-3 दिनों के लिए, तो उस समय फिर जितने पार्सल हैं सब खोलूंगा, फिर पढ़ूंगा धीरे धीरे। जी, आप इससे पठन पाठन पहले का एक काम। नरेंद्र मोदी धोखा और सच वो पढ़ने का हुआ अवसर। जी जी, बहुत धन्यवाद आपका जो आपने दोनों ये किया। तो हाँ ये चीज तो हो गया। एक आपके विरोधी जो सवाल पूछते हैं, मैं सोचता हूँ कि मैं पूछ लूँ आपसे। हाँ हाँ जो अक्सर आपके विरोधी आरोप लगाते होंगे, आपको भी ये झेलना पड़ता होगा। हाँ हाँ। यो उनका आरोप होता है कि निग्रहाचार्य जी हर किसी के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। हम्म। तो ऐसा है देखिए क्या कि आप हर किसी के खिलाफ मोर्चा ऐसे खोल देते हैं? देखिए, बात है कि इस विषय में तो हम बहुत बार बोल ही चुके हैं, लेकिन यहाँ भी बोल दूंगा। आप देखिए, मेरी प्रवृत्ति, अगर आप बहुत पुराने दर्शक हमारे होंगे या जो भी लोग मेरे पुराने पाठक जो कम से कम 5 साल से कम देख रहे होंगे मुझे, वो ये जानते हैं कि जिन लोगों का हमने विरोध किया, कई मामलों में हमने उनका समर्थन भी किया अगर समर्थन के लायक बिंदु दिखा है। अभी मैं ताजा उदाहरण लूंगा पुरी शंकराचार्य जी का। श्री राम मंदिर प्रकरण में पुरी शंकराचार्य जी के विरुद्ध पूरा संघ भाजपा का नेक्सस खड़ा था और शंकराचार्य जी, उनके समर्थक या और भी जो शास्त्रीय सिद्धांत के पक्षधर लोग थे, उनके विरुद्ध बहुत प्रकार की अपशब्दावलियां बोली गई और ये अभी 2 साल पहले का विषय है, बहुत इसके लिए आर्काइव में नहीं घुसना है। उस समय जब अन्य आमनाएं पीछे भी शंकराचार्य जी के साथ कदाचित नहीं थी, जब श्रृंगेरी वालों ने समर्थन ही कर दिया था लिखित रूप से एक प्रकार के, तब भी हम पूरे शंकराचार्य जी के साथ खड़े थे। मौखिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, मुखर होकर हमने उनका समर्थन भी किया। उनको जो गालियां पड़ रही थी उन गालियों को हमने अपनी ओर मोड़ा। लेकिन अभी जन्मोत्सव में देखिए, दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में क्या उन्हीं गालीबाज नेताओं और उनके समर्थकों से वह मंच और स्टेडियम भरा हुआ नहीं था? तो मेरा किसी व्यक्ति से कोई विरोध ही नहीं है। व्यक्ति से विरोध 2 ही कारण से होगा, या तो उत्तराधिकार का मुद्दा होगा या संप्रदाय के सिद्धांत का झगड़ा होगा कि द्वैत माने कि अद्वैत माने, शिव जी को बड़ा माने कि विष्णु भगवान को बड़ा माने। मेरा सर्वदेव सर्व संप्रदाय समन्वयक जो स्वभाव है, उसके कारण मेरा किसी मान्य संप्रदाय से तो झगड़ा है नहीं, किसी के मठ से मेरा कोई संपत्ति का विवाद है नहीं, तो निजी द्वेष किसी से नहीं। जिस मामले में जिस व्यक्ति के पक्ष को हमने शास्त्र के स्पष्ट विरुद्ध जाते देखा, उस मामले में हमने उसका खंडन किया, उसका विरोध किया, चाहे वो कितनी भी बड़ी हस्ती हो। और अगर कदाचित उसके पक्ष में हमने शास्त्रीयता का दर्शन किया तो हमने बिना कहे उसका समर्थन भी किया। मलुक पीठ वाले महाराज जी के चेले हमको बहुत गाली देते हैं, तो मलुक पीठ का हमने तब समर्थन किया था जब उन्होंने फिल्मों के विरोध में बोला, अश्लीलता के विरोध में बोला, और अनेकानेक शास्त्रीय प्रसंगों पर उनके प्रवचन की हम सराहना करते हैं। लेकिन जब रामदेव मुरारी की चापलूसी करने लगते हैं तो वहां पर हम विरोध करते हैं कि भाई, जब आप मंच पर वर्णाश्रम की व्याख्या करते हैं, शास्त्रीयता की व्याख्या करते हैं और वही आपकी पहचान भी है, उसी के कारण आपको लोग श्रद्धा से देखते भी हैं, तो उसी सिद्धांत का मटियामेट करने वाले लोगों का ऋषि क्यों बताते हैं, उनको प्रातस्मरणीय क्यों बताते हैं? तो वहां तो विरोध होगा। तो जिस भी व्यक्ति ने, और ऐसा नहीं कि जिस व्यक्ति ने कभी हमारा विरोध नहीं किया हमने सदैव उनका समर्थन किया, ऐसा भी नहीं है। मैं यहाँ पर नाम लेना चाहूंगा स्वामी विद्याभास्कर जी का, जो कई बार मुखर होकर हमारे समर्थन में बोले हैं, हमारे मतलब व्यक्तिगत क्या हो तो सैद्धांतिक समर्थन में बोले हैं।
लेकिन अवसर पड़ने पर हमने 7-8 बार उनके शास्त्रीय पक्ष पर जो चिंतन किया, उसमें जहां उनको गलत पाया वहां हमने टोका, उनके विरुद्ध वीडियो बनाए, जहां व्यक्तिगत में संवाद संभव था वहां व्यक्तिगत में किया, नहीं तो सार्वजनिक रूप से भी हमने उनके विरुद्ध वक्तव्य निर्गत किया है और उन्होंने उदारता पूर्वक स्वीकार भी किया है इस बात को। तो ये निर्भर करता है कि व्यक्ति कैसे देखना चाहता है मुझे। आप ही बताइए, इन लोगों के पास जितना पैसा है, जितना जनबल है, क्या नहीं कर सकते थे इतने मठाधीश? लेकिन ये पार्टी विशेष के कार्यकर्ता के समान जब काम करने लगते हैं ना, तब चुभता है ये विषय, तब निराशा होती है। आप पार्टी विशेष के कार्यकर्ता के कारण मठाधीश और जगत गुरु बने हैं कि शास्त्रीय परंपरा के निर्वहन करने के लिए बने हैं? तो जिस काम के लिए बने हैं बस उतना ही काम कीजिए। हमने तो इनसे कोई अतिरिक्त चाह नहीं रखी कि आप कुछ और कर दीजिए। जितना आपके लिए बिल्कुल नितांत कर्तव्य है बस उतना ही तो हम चाहते हैं। और जब वो नहीं देखते हैं तो पहले सौम्य भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं और वहां असफल रहने पर फिर कठोर भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं, तो लोगों को लगता है सबके विरोध में बोलते हैं। ये भ्रम है लोगों का। पुरी के शंकराचार्य जी की बात है तो अभी हाल के आपके वीडियोस देखे जो अभी कंट्रोवर्सी हुआ शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट के बाद, हाँ, तो हाँ, हमने भी चर्चा किया था उसमें उनके जो समर्थक, हम लोग भी कोई विरोधी नहीं है, उनका हाँ। सम्मान भी करते हैं, लेकिन उनका ये मानना है कि जब वो पुरी के शंकराचार्य जी हैं तो वो सबसे बड़े शंकराचार्य जी हैं और उनके ऊपर कोई बात भी नहीं किया जा सकता। मतलब कुछ अगर आपने देखा भी है तो उसको बात नहीं कर सकते, ऐसा हमें देखने को मिला, जैसे कि उनके जो समर्थक ऐसा कर तो रहे थे। कैसे कह दिए? उनके समर्थक जो हैं पुरी शंकराचार्य जी को असमक्षणीय क्यों मानते हैं? क्या आदि शंकराचार्य ने केवल एक पीठ बनाई? नहीं, 4 बनाई। तो जो पुरी के शंकराचार्य जी के चेले एक शंकराचार्य के विरुद्ध नहीं सुनना चाहते, वो स्वयं 3 शंकराचार्य के विरुद्ध क्यों बोल बैठते हैं? बाकी 3 पीठों को क्या हमने आपने बनाया? बाकी 3 पीठों को तो आदि शंकराचार्य ने ही बनाया ना। और आदि शंकराचार्य जी ने जब पीठ बनाए तो उसके कुछ नियमावलियां भी बताई, कुछ अनुशासन भी बताए। उन अनुशासनों में क्या ये स्पष्ट नहीं कहा गया है कि अन्यथा रूढ़ पीठों पे निग्रहारो मनीषिणाम, कि अगर कोई व्यक्ति शंकराचार्य जी की गद्दी पर बैठकर उस मान मर्यादा मान बिंदु के अनुकूल आचरण न करे तो उस व्यक्ति की भी समीक्षा होनी चाहिए, उस व्यक्ति का भी विद्वानों के द्वारा निग्रह किया जाना चाहिए। और मैं केवल पूरी पीठ की ही अगर बात करूं तो पूरी पीठ के पूर्वाचार्य भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज जब खिलाफत आंदोलन में मुसलमानों का समर्थन करते हुए जेल गए, आप सोचिए कि विश्व के इतिहास में कितनी कलंकपूर्ण यह घटना है कि हिंदुओं के एक मान्य शंकराचार्य मुसलमानों का समर्थन करके जेल जा रहे हैं। वो चाहते तो हिंदुओं के लिए भी जेल जा सकते थे, लेकिन मुसलमानों का समर्थन करते हुए जेल गए। यहां तक कि फ्री मेसन्स के पैसे से वो अमेरिका गए और जब वापस आए तो उनको शंकराचार्य का पद छोड़ना पड़ा। क्यों छोड़ना पड़ा? क्योंकि गलत किए। और इसमें भी हम उनकी एक उदारता ही मानते हैं कि उन्होंने हठ नहीं किया कि हम सही कर दिए। उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया, शंकराचार्य के पद से अपना जो दावा है उसको वापस लिया। मतलब कि वापस आने पर उन्होंने ये नहीं कहा कि हम बैठेंगे गद्दी पर, कौन रोकता है देखता हूं। ऐसा नहीं है। तो पुरी के शंकराचार्य जो अभी हैं उनसे पहले के भी आचार्यों ने अगर गलती की है तो उसका उन्होंने दंड स्वीकार किया है, उसका बहिष्कार स्वीकार किया, अपने पद से त्यागपत्र दिया है। ऐसा नहीं कि असमीक्षणीय हो गए। और अगर शंकराचार्य होने मात्र से अगर वो असमीक्षणीय हो जाते हैं, अगर अकाट्य हो जाते हैं, तो आदि शंकराचार्य जी क्यों कहते कि अन्यथा रूढ़ पीठों पर निग्रहारो मनीषिणाम, कि पीठ पर बैठने के बाद भी मनुष्यों के द्वारा उसका निग्रह कर दिया जाना चाहिए। तो आप वर्तमान जो निश्चलानंद सरस्वती जी हैं उन्हीं की आप जीवनी पढ़िए, जो पूरी मठ ही प्रकाशित कर रही है। ओ स्वस्तिक प्रकाशन पूरी मठ का जो है, क्या कहते हैं, और कवर्धा के ही एक शाकद्वीपी ब्राह्मण ने वो जीवनी पूरी शंकराचार्य जी के बोलने पर लिखी है। वो बोलते जाते थे, उसको नोट करते जाते थे। तो वहां पर 2 भाग छपे हैं, आप उसी जीवनी को देखें। मैंने 2 वीडियो भी बनाए हैं रिव्यू करते हुए उन जीवनियों के आधार पर। वहां स्पष्ट रूप से अपने ही निरंजन देव तीर्थ जी की बात हो या श्रृंगेरी के तात्कालिक शंकराचार्य जी की बात हो, उनकी भर भर टोकरी उन्होंने निंदा और भर भर टोकरी विरोध किया। क्यों? क्या आदि शंकराचार्य जी के बाद सीधे आप ही हो गए या केवल एक ही पीठ संसार में बची है? तो इस प्रकार से उन्माद है ये अनुशासन नहीं है कि हमारा गुरु जो कह दे वही सही हो जाए। गुरु जी तो आपके ये भी कहे थे कि मुसलमान जो है वहां से मक्का से काबा से लेके आते हैं काला पत्थर और घर में पूजते हैं। ये बात सैद्धांतिक धरातल पर कितनी सही है, व्यावहारिक धरातल पर कितनी सही है, बताइए। वो तो ये भी कह रहे हैं कि दुश्मन देश से बचने के लिए मधुमक्खी पालन कर रही है फौज और धुआं करके मधुमक्खी उड़ा रही है। ये कितनी हास्यास्पद बात है। अरे भाई, बम फूटेगा तो ऐसे ही धुआं उड़ेगा, धुआं उड़ेगा तो ऐसे ही मधुमक्खी उड़ेगी। तो इसमें मधुमक्खी उड़ाकर कौन सा ये युद्ध जीत रहे हैं?
उन्होंने तो ये भी कह दिया था कि बचपन में उनके पास सर्पों की सेना थी, जो उनकी समीक्षा करे या शिकायत करे उसको काट लेती थी। हरिनारायण तिवारी प्रोफेसर ने तो पिछले साल भर भर टोकरी गाली दी, आज तक जिंदा है। और अधोक्षजानंद को क्यों नहीं सांप काट पा रहा है? अधोक्षजानंद तो स्वयं को शंकराचार्य के रूप में प्रचारित करते घूम रहे हैं ना, अलग अलग स्थानों पर, राजनीतिक और धार्मिक मंचों पर। तो ये अतिशयोक्तिपूर्ण व्यक्तित्व से कोई लाभ नहीं होने वाला है कि देवराज इंद्र हमारी परिक्रमा करते हैं तो हम ब्रह्मांड का केंद्र जानते हैं तो हम सदैव वैकुंठ चले जाएंगे। ये सब परिकथा मत सुनाइए। शंकराचार्य के रूप में आपकी जो प्रतिष्ठा है, उस प्रतिष्ठा को अगर कोई धूमिल कर सकता है तो आप ही कर सकते हैं, बाहर का तो व्यक्ति कर नहीं सकता। और जैसा सैद्धांतिक ज्ञान आपके पास है, जितनी मुखरता और निर्भयता से आप कोई बात कहते हैं, पिछले 10 सालों से आपका जो सोशल मीडिया पर मुखर व्यक्तित्व लोग देख रहे हैं, उससे पहले तो रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, मान लीजिए बहुत कम, लेकिन पिछले 10 साल से सोशल मीडिया तो आपको एक निर्भय और धर्मज्ञ वक्ता के रूप में देख रहा है। लेकिन वहां पर अन्य पीठों से सामंजस्य स्थापित करने के स्थान पर या अतिशयोक्तिपूर्ण वक्तव्य के अलावा भी कुछ ठोस सैद्धांतिक कार्य करने के स्थान पर अगर आप केवल आत्म प्रशंसा करेंगे और आपके चेले आपको असमीक्षणीय बताएंगे, तो मैं बार बार कहता हूं कि कोई व्यक्ति अगर अपनी आंख फोड़ ले तो उससे संसार अंधा नहीं होता, आपकी दृष्टि बाधित होती है। उन्होंने ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य को नकार दिया, उस चीज को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ज्योतिष पीठ की परंपरा लगभग 150-200 साल बीच में खंडित रही थी, और उस खंडित परंपरा को पुनः शुद्ध करने के लिए, पुनः दृढ़ करने के लिए स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी आए। और उसके बाद स्वामी ये कृष्ण बोधाश्रम जी आए। कृष्ण बोधाश्रम जी तक भी कुछ ज्यादा विवाद नहीं था, क्योंकि शांतानंद जी की परंपरा जो कोर्ट में गई थी वो सब खारिज हुए। स्वामी करपात्री जी ये सब भी और बाकी पीठों ने भी मान्यता नहीं दी थी। मुख्य झगड़ा शुरू हुआ 73 से। उस समय 73 से पहले तक, कृष्ण बोधाश्रम जी के पहले तक तो कुछ स्थिति ठीक भी थी। 73 में जहां तक मेरी जानकारी है, स्वरूपानंद सरस्वती स्वामी जी जो ब्रह्मलीन हो गए, उन्होंने ज्योतिष पीठ का शंकराचार्यत्व स्वीकार किया। और 73 में स्वामी करपात्री जी भी थे, तो उनका भी समर्थन था। अब निरंजन देव तीर्थ जी जो हैं, जो पुरी के ठीक पहले वाले शंकराचार्य थे, इनसे पहले निश्चलानंद सरस्वती जी से पहले जो पुरी के शंकराचार्य हुए, निरंजन देव तीर्थ जी, उन्होंने ज्योतिष पीठ शंकराचार्य के रूप में अभिषेक कर दिया माधवाश्रम जी का, जो कृष्ण बोधाश्रम जी की परंपरा में आते थे कथित रूप से। और 93 ईस्वी में किया। अब 93 ईस्वी में तो स्वामी करपात्री जी थे नहीं, 93 ईस्वी में तो वो जा चुके थे, लेकिन निरंजन देव तीर्थ जी को समर्थन प्राप्त था करपात्री जी का, तो माधवाश्रम जी का उन्होंने अभिषेक कर दिया। अब यहां से मुख्य विवाद शुरू हुआ कि स्वरूपानंद जी को माना जावे कि माधवाश्रम जी को माना जावे। और बीच में एक शांतानंद जी वाले परंपरा में घुसे वासुदेवानंद सरस्वती, वो भी एक अलग ही कोढ़ फैला रहे थे, जो कि स्वित्र रोगी होने के बाद भी और विदेशगामी होने के बाद भी, वेतन भोगी होने के बाद भी स्वयं को शंकराचार्य के रूप में स्थापित करना चाहते थे। तो जिन आरोपों के कारण भारतीय कृष्ण तीर्थ जी को पुरी के शंकराचार्य का पद छोड़ना पड़ा, उन्हीं कारणों से, उन्हीं आरोपों से युक्त होने के बाद वासुदेवानंद जी कैसे शंकराचार्य हो सकते थे? तो वहां तो उनका पक्ष शास्त्रीय आधार पर खंडित हो गया। अब मुख्य विवाद आ गया दो लोगों पर शास्त्रीयता की दृष्टि से, एक स्वरूपानंद सरस्वती जी, एक माधवाश्रम जी। लेकिन यहाँ पर पुरी शंकराचार्य जी के द्वारा जो ज्योतिष पीठ के आधिपत्य को नकारा जाता है, उसमें एक और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तब उत्पन्न होती है जब एक और निरंजन देव तीर्थ जी, जो पुरी शंकराचार्य वर्तमान वाले के अभिषेक गुरु भी हैं और पूर्वाचार्य भी हैं, उन्होंने माधवाश्रम जी का जब अभिषेक किया, तो निश्चित रूप से वो स्वरूपानंद सरस्वती जी को तो मानते नहीं थे ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य, क्योंकि अगर वो मानते तो माधवाश्रम जी का अभिषेक नहीं करते। तो वर्तमान पुरी शंकराचार्य ने अपने ही गुरु के द्वारा अभिषेक व्यक्ति को शंकराचार्य क्यों नहीं माना? क्योंकि आप मिश्रा वर्सेस निश्चलानंद सरस्वती केस देखेंगे, उड़ीसा हाईकोर्ट में जो चला था शंकराचार्य की वैधता पर, जहां अधोक्षजानंद और ये सब पार्टी बने थे, दत्त योगेश्वरानंद ये सभी पार्टी बने थे, तो वहां पर तो पूरी शंकराचार्य जी को, निश्चलानंद सरस्वती जी को मान्यता देने के लिए स्वरूपानंद सरस्वती जी और भारती तीर्थ स्वामी आए थे, श्रृंगेरी की ओर से भारती तीर्थ स्वामी और पूरी शंकरा इधर द्वारका और ज्योतिष पीठ की ओर से स्वरूपानंद सरस्वती जी। तो जब निश्चलानंद सरस्वती जी को अपना शंकराचार्य तो सिद्ध करना था, तो उन्होंने शांतानंद परंपरा के वासुदेवानंद से सर्टिफिकेट नहीं लिया, उन्होंने कृष्ण बोधाश्रम जी के नीचे अपने आप को बताने वाले माधवाश्रम जी से सर्टिफिकेट नहीं लिया, जबकि माधवाश्रम जी का अभिषेक निरंजन देव तीर्थ जी ने ही किया था। ये सब आपको इंटरनेट पर भी इतना मिल जाएगा, उनके आप जीवनी इत्यादि देखेंगे तो माधवाश्रम जी को जब आपके गुरु ने अभिषेक किया, आप उनको भी नहीं मान रहे। जिस व्यक्ति ने, स्वरूपानंद सरस्वती जी ने आपको समर्थन देकर कानून में शंकराचार्य सिद्ध किया, तब आप उनको भी नहीं मान रहे। और जिस वासुदेवानंद सरस्वती को न तो स्वामी करपात्री जी ने माना
और ना आपके गुरु निरंजन देव तीर्थ जी ने माना। वो वासुदेवानंद जी को उड़िया बाबा ट्रस्ट में आप शंकराचार्य की हैसियत से रखे हुए हैं, और कई बार तो अपनी सभाओं में पूछते भी हैं कि ज्योतिष पीठ में कौन है अभी, तो ऋषिकेश ब्रह्मचारी कहते हैं वासुदेवानंद। तो जिस व्यक्ति को आपके गुरु ने नहीं माना, जिस व्यक्ति को आपके परम गुरु ने नहीं माना, या संन्यास गुरु ने नहीं माना, या कम से कम अन्य पीठों ने भी नहीं माना। चतुष्पीठ सम्मेलन जब बेंगलोर में 2007 में हुआ था, तो वहां माधवाश्रम जी और ये वासुदेवानंद नहीं गए थे, वहां तो स्वरूपानंद सरस्वती जी ही गए थे। ऐसी स्थिति में क्या ये कृतघ्नता नहीं है कि जिस व्यक्ति के कारण आप शंकराचार्य हैं, उसी व्यक्ति के अस्तित्व को और उसकी मान्यता को नकारना। दूसरी बात ये कि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के ऊपर पुरी के शंकराचार्य जी का कोई विरोधात्मक बयान तब तक नहीं आया जब तक स्वरूपानंद सरस्वती जी जीवित थे। बने रहे ये हरिहर के तेज से नियुक्त, लेकिन एक सत्य यह भी है कि आज से 3 साल पहले, 2.5 साल पहले, जब स्वरूपानंद सरस्वती जी सशरीर विद्यमान थे, उस समय तक पुरी के शंकराचार्य स्वयं भी ये साहस नहीं कर सके सार्वजनिक रूप से कहने का कि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ब्राह्मण नहीं है, या उनके किसी शिष्य ने सार्वजनिक रूप से आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की। ये एक धरातल का सत्य है। जिस दिन स्वरूपानंद सरस्वती जी परलोक गए, ब्रह्मलीन हुए, उसी दिन से सब लोगों के ज्ञान चक्षु खुल गए कि कौन असली है, कौन नकली है। सर्टिफिकेट लेने के समय स्वरूपानंद सरस्वती जी चाहिए, और जब विरोध करना हो तो वासुदेवानंद को साथ में जोड़ लेंगे। जबकि इन्हीं के गुरु माधवाश्रम जी का अभिषेक करके गए थे। तो ज्योतिष पीठ में, एक पीठ में 3-3 शंकराचार्य, होना कुछ नहीं था। इनको चाहिए था कि इनका कोई निजी व्यक्ति वहां पर गद्दी पर बैठे, तो कम से कम 2 पीठों पर इनका एक प्रभुत्व दिखे कि हमने एक पीठ की परंपरा को सुधारा, शोधित किया। श्रृंगेरी वाले मौका हाथ में ले लिए, क्योंकि स्वरूपानंद सरस्वती जी ने पहले ही उनको कह दिया था कि हमारे जाने के बाद आप इस प्रकार से अभिषेक कर दीजिएगा। तो उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया और किनारे हो गए। अब आप लोग लड़ते रहिए। उनको जितना करना था उन्होंने कर दिया। तो उस स्थिति में श्रृंगेरी वालों के विरुद्ध भी इनका थोड़ा सा भाव बिगड़ा, और फिर बोलने लगे कि श्रृंगेरी के पूर्व शंकराचार्य तो बैल काटने का समर्थन करते थे। बताइए, अब इससे क्या अन्य पीठों के प्रति एकता होगी कि विद्वेष होगा? और जब भी बात शंकर परंपरा की आएगी तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि पीठ 4 हैं। हाँ, कांची वालों को आगमक परंपरा में जोड़ते हैं, तो वो इनके मध्य का विवाद का विषय अवश्य है। हालांकि कांची के भी प्रमाण मिलते हैं, लेकिन कम से कम अगर चतुष्पीठ ही हम माने तो 4 पीठ ही माने जाएंगे। उसमें इकलौता आपको कोई नहीं मानेगा। और आप भी जब बनेंगे तो ये ध्यान में रखा जाएगा कि आप ऐसे नहीं कि जन्म लिए और शंकराचार्य बन गए। आपको भी शंकराचार्य बनने के लिए उन्हीं अन्य 3 पीठों का समर्थन प्राप्त करने की अनिवार्यता थी। नहीं तो आप बोलते रहते कि हम हरिहर के तेज से बने हैं, कोई मान्यता नहीं देने वाला था। ये 2017 की बात है, जुलाई 2017 इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है हाँ, कि वासुदेवानंद जी छतरी लेके नहीं घूम सकते, और वो हाँ, खुद को शंकराचार्य नहीं बोल सकते क्योंकि वो वेतन भोगी है। हाँ। उनको संघ मानता है, राम मंदिर ट्रस्ट में भी उनको रखा गया हुआ हम्म। वासुदेवानंद जी को। संघ तो की क्या प्रारंभ आपको नहीं से लगता कि ये पूरा संघ? जी संघ की प्रारंभ से एक आप तो खैर संघ पर हमसे अधिक ही रिसर्च करके बैठे हैं। हाँ, तो एक इसमें आपको स्वामी करपात्री जी की पुस्तक भी पढ़नी चाहिए, आरएसएस और हिंदू धर्म, शायद आपने पढ़ी भी होगी। तो संघ का जी, प्रारंभ मैंने से रीड एक, किया भी उसको। हाँ, एक प्रारंभ से संघ का एक रहा है तरीका काम करने का। वो सामने वाले व्यक्ति को अपने प्रभाव में लेने का प्रयास करता है। मेरे जीवन में भी बहुत से संघ के अधिकारी आए थे जो कहे थे आप शाखा में आइए, भाषण दीजिए, अधिवेशन में आइए, आपको यहाँ का प्रचारक बनते आते हैं। ऐसे वो आते रहते हैं। वो तो अपने अनुसार खोजते रहेंगे लेकिन असफल रहे। या मेरे कार्यक्रमों में आकर कहते थे कि 2 मिनट हमको बोलने का अवसर दीजिए, या हमारे द्वारा प्रस्तुत इस मुद्दे को आप आगे बढ़ाइए। तो हमने कहा भाई, जो मुद्दे बढ़ाने हैं वो वेद व्यास जी और वाल्मीकि जी और ऋषि महर्षि पहले लिख कर गए हैं। उनको जिस दिन बोलकर मैं पूरा कर लूंगा, मुझे लगेगा कि अब शास्त्र में बोलने लायक कुछ बचा नहीं, तब आपके एजेंडे पर भी सोचेंगे। तो जहां तक संघ के कार्यशैली की बात है, ये संगठन निगलने का आदि है। ये निगलता है, बहुत शीघ्रता से निगलता है। अघासुर है ना, जैसे अघासुर जो क्या किया, बड़ा सा मुख खोला और जितने ग्वाल बाल बछड़े थे सबको निगल लिया अपने अंदर। तो भागवत महापुराण के और महात्म इत्यादि में भी आप देखेंगे तो जना अघासुरायमते साठ्य दुष्कर्म कारण, सठता और दुष्कर्म से युक्त चरित्र वाले लोग कलयुग में अघासुर के समान हो गए हैं। ये जो नारद जी अनुभव करते हैं। तो अघासुर निगलता था, अजगर जैसा अजगर था ना, निगल जाता था। वैसे ही ये ऐसे हिंदू संगठनों को जो धरातल पर कुछ काम कर रहे हैं और जिनका प्रभाव दिख भी रहा है, उनको अपने छतरी में लाकर उनको समाप्त कर देता है, निगल लेता है। जैसे बड़ा पेड़ अपनी छाया के नीचे छोटे पौधे को पनपने नहीं देता है, वो धूप की कमी से मर जाएगा। तो एक तो किसी को पनपने मत दो विकल्प के रूप में। दूसरा,
स्वयं से सड़क बनाओ और स्वयं से लोगों को चलाओ, वो अपना मार्ग न बना सके, उनको उसी सड़क पर चलना पड़ेगा जो सड़क हम बनाएंगे, ये उसकी मोनोपोली रही है। तो कई बार जब मान्य धर्माधिकारी इसकी चपेट में नहीं आते हैं, उनको निगलना कठिन हो जाता है, तो ये क्या करता है, वैसा विरोध नहीं करता, वो रिप्लेसमेंट खड़ा करता है। अब जैसे शुरू में पुरी के शंकराचार्य को प्रभाव में लेना संभव नहीं लगा इन लोगों को, तो इन्होंने एक रिप्लेसमेंट खड़ा किया अधोक्षजानंद के रूप में, और वो रिप्लेसमेंट को नेताओं के साथ उठाते बैठाते रहते हैं और कार्यक्रमों में बुलाते हैं, उसी पद और बैनर के तले उसको सम्मानित करते हैं। तो संसार में क्या हो जाएगा, एक संदेश जाएगा कि ये असली कि वो असली। अब कुछ कुछ लोगों को लगेगा भैया इतने नेता, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री सब इसके पास जा रहे हैं, कुंभ मेला, माघ मेला में इसका शिविर शंकराचार्य की हैसियत से लग रहा है, तो इसमें भी तो कोई बात होगी, इतने बड़े बड़े लोग मूर्ख थोड़े हैं कि इसके चरणों में जाकर डोल रहे हैं। तो इससे समाज दो भागों में बटेगा। अब अगर सीधे सीधे शंकराचार्य के विरुद्ध मोर्चा खोलते तो सामाजिक विद्रोह हो जाता। अभी भी आप मुसलमानों की मोनोपोली देखिए, मुसलमानों ने जो अरेस्ट शुभंकर मिश्रा का ट्रेंड चलाया, शुभंकर ने तो बयान दिया नहीं था, बयान तो शंकराचार्य जी ने दिया था, लेकिन मुसलमानों ने अरेस्ट शंकराचार्य का ट्रेंड नहीं चलाया। क्यों नहीं चलाया? क्योंकि अगर अरेस्ट शंकराचार्य का ट्रेंड चला देंगे तो सीधे सीधे ये हिंदू वर्सेज मुसलमान का मुद्दा बन जाएगा, और शंकराचार्य से चाहे व्यक्तिगत हो चाहे सैद्धांतिक मतभेद किसी का हो, इस मामले में तो मतभेद भुलाकर वो शंकराचार्य के साथ खड़ा ही रहेगा कोई भी एक सनातनी हिंदू। तो उस स्थिति में इनका विरोध सफल नहीं होगा, तो इसीलिए शुभंकर मिश्रा पर टारगेट किया गया, जबकि वो तो पूछ रहा था, वो तो बोल भी नहीं रहा था। और फोटो जो उसने एडिट करके बनाया, वो फोटो तो आप मान लीजिए कि कहीं से भी कोई बना सकता है, उसमें दोनों एडिट करके डिलीट कर सकता है, कुछ भी उसमें सुधार कर सकता है, उतना बड़ा मुद्दा नहीं था। तो ऐसे ही संघ सीधे टारगेट नहीं करता है शंकराचार्य, क्योंकि मैं आपको मानूंगा नहीं। आप देखिए मोहन भागवत वहां भी जाकर माथा टेकेगा, आदित्यनाथ या नरेंद्र मोदी वहां भी जाकर सब माथा झुकाएंगे। क्यों? ताकि लोगों में जो पूरी शंकराचार्य जी के वास्तविक समर्थक है, उनको लगेगा कि ये सब नेता तो हमारे गुरु जी के भक्त हैं। एक आपको मैं बताऊं, एक सुमंत भट्टाचार्य पत्रकार हुआ करते हैं, अभी पता नहीं कितने सक्रिय हैं, उन्होंने तो ट्विटर पर लिख दिया था कि 2014 की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले पूरी शंकराचार्य जी के प्रतिनिधि से शपथ ली थी। मतलब राष्ट्रपति भवन में गुप्त बैठक हुई, जहां पूरी के शंकराचार्य के प्रतिनिधि ने पहले शपथ दिलवाई हिंदू राष्ट्र इत्यादि की, और फिर बाद में संवैधानिक शपथ राष्ट्रपति ने दिलाई। अब इसका प्रमाण क्या है, स्रोत क्या है, कुछ नहीं, बस बोल देना है तो बोल देना है। तो वो ट्वीट भी बड़ा विवादास्पद रहा था, अपुष्ट रहा था। तो पूरी शंकराचार्य जी से जो सैद्धांतिक रूप से जुड़े धर्मनिष्ठ जन हैं, वो लोगों को यह लगेगा कि भाई मोहन भागवत हो, चाहे रामदेव हो, चाहे और जो मोदी योगी हो, ये सब तो हमारे गुरुजी के समर्थक हैं, तो मोदी योगी के विरुद्ध वो नहीं जा पाएंगे। जहां जाना चाहेंगे वहां भाजपा के समर्थक ये दिखा देंगे, देखो हम तो तुम्हारे ही दल के हैं भैया, तुम्हारे गुरुजी के मार्गदर्शन में काम करते हैं। और क्योंकि अब गुरुजी का सिद्धांत इनको समझ में आएगा नहीं, पचेगा नहीं, इसीलिए गुरुजी का जो विकल्प है वो 4 मुख्यमंत्री उधर भी छोड़ रखे हैं कि भैया तुम लोग उससे मिलते जुलते रहो। कभी विप्लव देव आ जाएंगे, कभी क्या है, सोनोवाल, सर्बानंद सोनोवाल या क्या नाम था, हाँ ये सब हैं उधर सोनोवाल, हाँ अभी। सोनोवाल। हाँ असम वाले अभी तो रहे नहीं सत्ता में। और उधर क्या नाम है उसका, ब्रजेश पाठक, यूपी वाला जो मिनिस्टर है वो। तो ये सब उधर एक धामी करके है ना उत्तराखंड में, कोई पुष्कर धामी, या ये सब जी। अधोक्षजानंद से भी बड़ा निकट संबंध रखते हैं। तो दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा, अब धीरे धीरे क्या होगा, अधोक्षजानंद प्रमोट होगा, पूरी शंकराचार्य का जनबल घटाएंगे ये लोग, और जब जनबल घटेगा एक समय ऐसा आएगा जब इनको अप्रासंगिक सिद्ध कर दिया जाएगा। जहां पर ये धर्म के समर्थन में बोलेंगे, जैसे राम मंदिर प्रकरण हो गया, वहां पर एक तरफा पूरा का पूरा लकड़बग्घा दल टूट पड़ेगा इन लोगों पर। तो इन लोगों पर जब टूट पड़ेगा तो हिंदू समाज देखेगा, करे ये शंकराचार्य तो जातिवादी हैं, ये शंकराचार्य तो हमारे मोदी जी और योगी जी के विरोध चले गए, कहीं ये कांग्रेसी तो नहीं, कहीं ये ममता के समर्थक तो नहीं, कहीं ये मिशनरियों से प्रायोजित तो नहीं। अब शंकराचार्य कभी ममता बनर्जी के साथ आम खाते नहीं दिखे, लेकिन अमित शाह और मोदी जी दिख जाएंगे। शंकराचार्य कभी मुलायम सिंह यादव का सम्मान करते न दिखे, लेकिन मोदी जी दिख जाएंगे। लेकिन वहां पर हिंदू नहीं सोचेगा कैसा क्यों हो गया। लेकिन कहीं ये कांग्रेसी तो नहीं, कहीं ये ममता के समर्थक तो नहीं, कहीं ये विदेशी मिशनरियों से फंडेड तो नहीं, ऐसे सोचने लगेंगे, और फिर शंकराचार्य पद के प्रति भी अश्रद्धा हो जाएगी। और इधर तब तक जो ऑप्शनल खड़ा किया गया अधोक्षजानंद, फिर लोग कहेगा इससे अच्छा तो यही शंकराचार्य हैं, जो हम लोगों को सब कुछ खाने पीने की छूट देते हैं, सब जगह संकरता फैलाने की छूट देते हैं, और सबसे बढ़कर हमारे नेताओं के वफादार भी हैं, तो फिर इन्हीं को वास्तविक मान लो। तो सीधे टकराने पर जहां पर सफलता नहीं होती, वहां पर क्या किया गया,
पुरी के शंकराचार्य जी के ही केस में आप देख लीजिए, धीरे धीरे परिकरों को, अभी परिकर वहां है ना, ऋषिकेश है और निर्विकल्पानंद है और एक विवेक मिश्रा करके जो निर्विकल्पानंद का भाई लगता है, वो सब क्या कर रहे हैं, बागेश्वर धाम, प्रदीप मिश्रा और ये जो संतोष भदौरिया है, करौली सरकार के नाम से जो चलाता है अपना एजेंडा, वो सारे लोगों को बुला बुला कर भरते जा रहे हैं शंकराचार्य जी के मठों में। सबका खूब सम्मान हो रहा है, सबका खूब यशोगान हो रहा है और मसौदा तैयार किया जा रहा है कि कैसे आगे काम करना है, ताकि शंकराचार्य जी जब ब्रह्मलीन हो तो धन से ही जब प्रदीप मिश्रा और बागेश्वर का जो जनबल है उसका समर्थन लेकर निर्विकल्पानंद शंकराचार्य बन जाए। और निर्विकल्पानंद उन्हीं लोगों को मंच पर बोलने या चढ़ने की अनुमति दे रहा है जो संघ के बड़े वफादार रह चुके हैं। अभी जन्मोत्सव वाले कार्यक्रम में आप देखिए, स्वयं शंकराचार्य जी का वक्तव्य पूरा प्रसारित नहीं हुआ उनके चैनल से, लेकिन बाकियों का खूब हुआ। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति जो है वो सनातन के सांप्रदायिक परंपरा में एक विघटन को जन्म दे रही है। जी सॉरी, मैं बीच में डिस्टर्ब हो गया था। हाँ तो आ- आप जैसे कि पुरी के शंकराचार्य जी के बारे में बता रहे थे, बीच में से मैंने आपके कई सारे पोस्ट भी देखे हैं जिन पोस्ट में आप ये बताते हैं कि उनके आसपास के लोग कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। हाँ, और बिल्कुल बिल्कुल। खासकर जो मोहन मोहन भागवत के साथ अभिवादन को लेकर आपने सवाल उठाया था कि मोहन भागवत हम्म, जो अभिवादन कर रहे थे, उलट के ये भी वैसा ही कर रहे थे। बिल्कुल। क्या है ये पूरा मामला? मोहन भागवत का एक वीडियो है जिसमें वो मतलब पूरी शंकराचार्य के यहाँ पर वो आया है, तो उसके आते ही सभी लोगों के हाथ जुड़ते जा रहे हैं, आप देखिएगा। और पूरी शंकराचार्य जी को जब वो प्रणाम कर रहा है तो शंकराचार्य जी का हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठने के स्थान पर हाथ दो दो बार जुड़े शंकराचार्य जी की। उस वीडियो का आप ध्यान देंगे, स्लो करके देखेंगे तो दोनों बार वो आपको स्पष्ट दिख जाएगा कि आशीर्वाद देने के स्थान पर प्रणाम करने की मुद्रा में है। तो शंकराचार्य जी का ऐसा जो कृत्य है वो एक तो किसी भी दंडी सन्यासी की हैसियत से ठीक है नहीं, दूसरे कहीं ना कहीं शंकराचार्य जी अब अपने नेत्र और अपने कानों की क्षमता खो चुके हैं। अब वो वही देखते हैं जो परिकर दिखाना चाहते हैं, वही सुनते हैं जो परिकर सुनाना चाहते हैं, और बहुत मामलों में तो वही बोलते हैं जो परिकर बुलवाना चाहते हैं। अन्यथा पूरी पीठ के शंकराचार्य अगर आज ये घोषणा करें कि हमको बाकी सभी पीठों के लोगों से बैठकर एक स्वस्थ विमर्श करना है, स्वस्थ संवाद की बात करते हैं ना पूरी शंकराचार्य अपने मठ से कई बार, कि स्वस्थ संवाद होना चाहिए, स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए, स्वस्थ क्रांति होनी चाहिए। तो पूरी शंकराचार्य जी अगर आज ये घोषणा करें कि हमको कल सुबह सभी पीठों के लोगों से बात करनी है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये जितने भी बैठे हैं उधर गद्दी पर स्वरूपानंद सरस्वती जी के उत्तराधिकारी के रूप में, चाहे सदानंद जी हो, चाहे मुक्तेश्वरानंद जी हो, या श्रृंगेरी के विधु शेखर भारती भी हो, स्वतंत्र श्रृंगेरी वाले, वो सारा काम छोड़कर भी आकर इस स्वस्थ चर्चा में सम्मिलित अवश्य होंगे। ये हमारा विश्वास है कि बाकी काम बाद में होगा, लेकिन पूरी शंकराचार्य जी अगर कहते हैं कि एक स्वस्थ वो चर्चा चाहते हैं बैठकर, तो सब आएंगे। ये हमने संवाद में अनुभव भी किया है। अभी गोरक्षा आंदोलन में स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी से मेरी फोन पर बात हो रही थी। उन्होंने मुझे स्पष्ट कहा कि पुरी के शंकराचार्य जी अगर नेतृत्व करना चाहें तो क्या हम सब उनके पीछे पीछे नहीं चलेंगे? क्या हम कहेंगे कि हम ही को झंडा उठाने दीजिए? पुरी के शंकराचार्य जी एक और कहते हैं कि हम गो हत्या के विरोध में छत्र सिंहासन चवर का त्याग करके बैठे हैं। हालांकि कई बार सिंहासन पर वो बैठे दिखे हैं, लेकिन कहते हैं ऐसा, उनके पूर्वाचार्य ही त्याग कर चुके थे। तो जो व्यक्ति पीठगत स्थिति में ही अपने राजोचित सिंहासनाधिपत्य का चिन्ह परित्याग करके बैठे हैं, क्या ये उचित नहीं था कि आप मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के गोरक्षा आंदोलन में सहभागिता देते? चलिए, आप स्वयं नहीं जाते, अपने शरीर से आप नहीं जाते, आप वरिष्ठ हैं या कुछ बात होगी आप नहीं जाना चाहते थे, अपने शिष्यों को इतना तो कर सकते थे कि भाई चलो गाय के नाम पर जहां करपात्री स्वामी ने आर्य समाजी तक को एकजुट कर दिया, ये तो फिर भी अपने ही घर वाले हैं सब, हो सकता है किसी बात को लेकर हमारा विरोध हो, कोई असंतोष हो, कोई खटपट हो मन में, लेकिन गाय के नाम पर भी तो एकजुट नहीं हो पा रहे हैं आप, तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? आप एक पूरी की पूरी पीठ का बहिष्कार कर रहे हैं ना। आप देखिए, जांजगीर में जब आए थे पूरी शंकराचार्य, दैनिक भास्कर में वो समाचार छपा था, स्पष्ट उन्होंने कहा है कि जेल में बंद कुछ मुसलमान भी इधर आ गए हैं समर्थन करने। जो व्यक्ति जेल में बंद मुसलमान तक का सहयोग हिंदू राष्ट्र में लेने के लिए तैयार हैं, वो अपने ही अन्य तीन पीठों का समन्वय क्यों नहीं साधना चाहते हैं? क्या अन्य तीन पीठें मुसलमानों से भी गई गुजरी हो गई? और ये विरोध कौन करवा रहा है? शंकराचार्य जी स्वयं तो टीवी खोलकर बैठे नहीं है सबके बयान सुनने, शंकराचार्य जी को फेसबुक यूट्यूब पर तो बैठे नहीं है सबके वक्तव्य सुनने और कमेंट पढ़ने। शंकराचार्य जी वही देख और सुन रहे हैं जो उनके परिकर दिखा रहे हैं और सुना रहे हैं, और जैसा वो दिखाते हैं, जैसा वो सुनाते हैं, इनको लगता है संसार वैसा ही हो गया। इसी प्रकरण में ईसा मसीह के वैष्णव होने वाली बात भी कह दिए थे।
तो कई बार उनके परिकर उनकी स्थिति को स्वयं ही बिगाड़ देते हैं। और इसका अनुभव हमने भी किया, और केवल हम करते तो अलग बात थी। जो उस मठ में रहते थे, जो वहां पढ़ाते थे वेद इत्यादि के अध्यापक, उन लोगों से भी हमने संपर्क किया, संवाद किया। लेकिन समस्या क्या है, न ये मुखर होकर नेतृत्व करेंगे, न बाकियों को करने देंगे। कुछ पूछा जाएगा तो हंस के उपहास करके, मजाक उड़ा के, व्यंग करके, तिरस्कार करके टाल देंगे। स्पष्ट जब शुभंकर ने पूछा कि 4 शंकराचार्य कौन है, तो आप नाम बता सकते थे कि नहीं? क्या कह दिया? यहां तक कि अधोक्षजानंद वाले मुद्दे पर भी, वासुदेवानंद वाले मुद्दे पर भी कह दिया कि आप स्वयं निर्णय कर लीजिए। तो जब जनता को ही निर्णय करना है, तो फिर आप निर्णयाधीश क्यों बने हैं कि हम सर्वोच्च धर्मगुरु हैं? जब शंकराचार्य के स्तर पर भी जाकर हिंदुओं को उनके मुख से यही सुनना लिखा है कि आप निर्णय कीजिए, तो हिंदू अगर कल को ये निर्णय करेगा कि उसको आपके पीठ से कोई मतलब नहीं रखना है, तो फिर आप क्यों कहते हैं कि हमको 10 युवक, सिद्धांतनिष्ठ युवक नहीं मिल रहे हैं जो हमारे अभियान को आगे बढ़ावें? आदित्य वाहिनी के कई कार्यकर्ताओं ने हमको बताया और सोशल मीडिया पर स्वयं उद्घोषणा की कि हम लोग आदित्य वाहिनी का काम आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ऊपर से कोई स्पष्ट मार्गदर्शन ही नहीं मिलता है। तो कब तक मीटिंग करते रहें? कब तक भंडारा करते रहें? कब तक नाम बैनर लगा के धर्म की जय हो और अधर्म का नाश हो करते रहें? भाई धरातल पर कुछ दिखना चाहिए ना, और दिखेगा तब जब मार्गदर्शन ऊपर से मिलेगा। ऊपर का सर्वर डाउन है, नीचे वाले कर्मचारी कितना लड़ेंगे? आपने पीठ की बात की है, तो जैसे जो समर्थक वर्ग है वो मानते हैं कि वो सबसे बड़ी पीठ है, तो क्या ऐसा होता है क्या कि शंकराचार्य जो है उनके पीठ बड़े और छोटे भी होते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि कई लोगों के मन चतुष्पीठाधिकाम में सवाल सत्ताम, उठता बिल्कुल नहीं। चतुष्पीठाधिकाम सत्ताम, 4 चवन्नी का 1 रुपया, हर चवन्नी बराबर। चतुष्पीठाधिकाम सत्ताम, चारों वेद में बड़ा छोटा होता है। चारों पीठ क्या है? एक एक वेद के ही अनुसार है ना। 4 वेद हैं, एक एक वेद के अनुसार हैं, तो चारों वेदों में बड़ा वेद कौन है? ये कैसे पता चलेगा? ऐसा थोड़ी होता है। 4 पीठ हैं, चारों का महत्व समान है। चारों पीठों में छोटा बड़ा नहीं होता। हाँ, ये जरूर है कि जिस शंकराचार्य का अभिषेक पहले होता है और जिनका बाद में होता है, तो एक मर्यादा के दृष्टिकोण से जिनका बाद में होता है, वो पहले वाले अभिषेक शंकराचार्य जी को थोड़ा सीनियर मानते हैं, सम्मान देते हैं, परंपरा के दृष्टिकोण से उनका अभिवादन पहले करते हैं। तो एक व्यवहार की मर्यादा है, लेकिन इससे पीठ के बड़े छोटे होने या शंकराचार्य के बड़े छोटे होने का विषय नहीं होता है। शंकराचार्य का शंकराचार्यत्व अवस्था, देश, काल निरपेक्ष होता है। ये नहीं कि कोई व्यक्ति 50 वर्ष का शंकराचार्य है और कोई व्यक्ति 55 वर्ष का शंकराचार्य है तो 55 वाला बड़ा शंकराचार्य होगा, ऐसा नहीं होता है। वहां पर अगर देखना भी है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो ज्ञान वार्धक्य होता है, अवस्था और धन बल से वार्धक्य नहीं होता। और अगर ऐसे देखें तो आप ये जान लीजिए कि श्रृंगेरी के शंकराचार्य का अभिषेक तो पुरी के शंकराचार्य से पहले हो गया था। पैसा के मामले में भी पुरी को कोई टक्कर, मतलब श्रृंगेरी को कोई टक्कर नहीं दे सकता आज के समय में। न धन के दृष्टिकोण से श्रृंगेरी के समान कोई है, न ज्ञान की परम। तो रोज शास्त्रार्थ हो रहा है, और ऐसे शास्त्रार्थ हो रहे हैं जिसको समझने में हम लोग की बुद्धि चकरा जाती है, तो जनसामान्य क्या समझेगा? और वहां रोज शास्त्रार्थ, वेद पाठ, अध्ययन, अध्यापन की बिल्कुल जीवंत परंपरा, स्वस्थ परंपरा है अभी भी। तो अगर आप परंपरा को समृद्धि प्रदान करने की, ज्ञान परंपरा को समृद्ध बनाने के दृष्टिकोण से देखें तो श्रृंगेरी ऊपर है। यदि आप पैसे के मामले में देखें तो भी श्रृंगेरी ऊपर है। यदि आप अवस्था, अभिषेक अवस्था को देखें तो वर्तमान शंकराचार्य जो पुरी के हैं, उनकी तुलना में वर्तमान शंकराचार्य श्रृंगेरी का अभिषेक पहले हो चुका था। तो फिर आप सबसे बड़े कैसे हो गए? अगर सबसे बड़े का अगर आप पैसे से मानते हैं, ज्ञान परंपरा से मानते हैं, अच्छा छोड़िए, अगर ज्ञान के मामले में कहते हैं तो श्रृंगेरी के शंकराचार्य का संस्कृत में व्याख्यान सुन लीजिए और पुरी के शंकराचार्य का सुन लीजिए। तो कैसे मान लें कि आप ही सबसे बड़े हैं? पहली बात तो यह है कि सबसे बड़े अगर आप होते तो आपके समर्थन से न वो बने होते, आप स्वयं उनके समर्थन से बन के उन्हीं से बड़े हो गए। भारतीय तीर्थ जी जो श्रृंगेरी के हैं, उनको निश्चलानंद सरस्वती समर्थन देने गए थे कि निश्चलानंद सरस्वती जी को भारतीय तीर्थ समर्थन देने गए थे? जिस व्यक्ति के समर्थन से हम स्वयं शंकराचार्य बने हैं, जो व्यक्ति समर्थन न दे तो हम शंकराचार्य न बन सके, उस व्यक्ति से हम कैसे बड़े हो गए? न पैसा से आप बड़े हैं, न आप ज्ञान विज्ञान की अध्ययन अध्यापन की परंपरा से बड़े हैं, न अभिषेक की अवस्था से आप बड़े हैं। तो फिर सबसे बड़े, सबसे बड़े, सबसे बड़े, ये केवल अहम मान्यता है, ये आत्ममुग्धता है, सेल्फ हिप्नोटिज्म है ये। जैसे सेल्फ हिप्नोटिज्म अभी केंद्र सरकार पर लागू हो गया है ना कि हम नॉन बायोलॉजिकल महामानव हैं, बस उसी का धार्मिक संस्करण इधर देखने को मिल रहा है। तो एक इसके साथ ही हिंदू राष्ट्र में इनको लेकर नहीं पूछ रहा, ऐसे बहुत से लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र के जयकारे लगवा रहे हैं,
क्या आपको लगता है कि ऐसा प्रैक्टिकली कुछ पॉसिबल है, या ये लोग उस दिशा में कुछ कार्य भी कर रहे हैं? जब तक एक स्वस्थ गृह युद्ध नहीं होगा विशाल जी, हिंदू राष्ट्र भूल जाइए। और वो स्वस्थ गृह युद्ध की शुरुआत हिंदू तो कम से कम नहीं करेगा। हिंदू बहुत करेगा तो रिटेलिएट करेगा, बचाव करेगा, या बहुत अधिक होगा तो भागेगा। हिंदू में एक प्रतिभा है, भागना बड़ा अच्छा जानता है। वो हर जगह से भागना जानता है, वो परिस्थिति से भागना जानता है, वो मैदान से भागना जानता है। मैं पहले की पीढ़ियों की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले की पीढ़ियों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी वर्तमान की कम से कम 2 पीढ़ियों की बात कर रहा हूं। जब से ये लोकतंत्र आया है, विशेष करके तब से लोकतंत्र ने ज्यादा क्षति क्यों पहुंचाई? क्योंकि इसने संघर्ष की वृत्ति को समाप्त कर दिया। इससे पहले जब तक संघर्ष कर रहा था हिंदू समाज, तब तक बहुत मामलों में जिंदा था। अब ये संघर्ष करना भूल गया है, अब ये भक्षक को ही रक्षक मान बैठा है। तो जब तक एक स्वस्थ गृह युद्ध नहीं होगा, जो कि होगा ही, क्योंकि उसकी तैयारी में मुसलमान कई दशक से लगे हैं। हिंदू जो है वो साल की योजना बनाता है, मुसलमान पीढ़ियों की योजना बनाता है। हिंदू जो है 1-2 साल की योजना बनाता है, चुनाव भर की योजना बनाएगा, बहुत अधिक तो 5 साल की योजना बनाएगा। और मुसलमान 5 पीढ़ी की योजना बनाकर चलता है कि इसका असर 5 पीढ़ी के बाद क्या दिखेगा। तो आज आप कहीं भी चले जाइए, एक हिंदू की हैसियत से आपको रहने खाने की समस्या होगी। भाई, भूटान से, म्यांमार से और बांग्लादेश से कोई मुसलमान अगर केरल पहुंच जा रहा है तो उसको रहने खाने की सुविधा कैसे मिल जा रही है? वहां वो समाज एकोमोडेट कर लेता है, उसको अपने पास समाहित कर लेता है। कि अगर कोई ईरान का मुसलमान, इराक का मुसलमान, कजाकिस्तान का मुसलमान, जो यहाँ की भाषा नहीं जानता, यहाँ की संस्कृति नहीं जानता, वो भी केवल अगर कुरान के नाम पर पहुंच गया है, उसको उसी मोहल्ले में वो छिपा कर रख लेंगे, खाना पीना रोजगार सब दे देंगे, सरकारी कागजात भी बनवा देंगे, कल से वो नागरिक बन जाएगा यहाँ का। ये सुविधा मिल जाती है। और यहाँ तो हाल ये है कि एक हिंदू जिला बदल ले, उसको रोजगार के लिए समस्या हो जाती है। तो कैसे आप कल्पना करते हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? और दूसरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि जिस समय गृह युद्ध मुसलमान करेंगे, उस समय के लिए हिंदू के पास क्या तैयारी है? सरकार तो बात छिपाने के लिए होती, बताने के लिए नहीं होती। सरकार कहेगी तुम दंगा भड़का रहे हो, सरकार कहेगी उन्माद भड़का रहे हो। हम यथार्थ बता रहे हैं, वो यथार्थ जो सरकार देखकर भी दिखाना नहीं चाहती, सुनकर भी सुनना नहीं चाहती, जानकर भी बताना नहीं चाहती, वो यथार्थ हम बता रहे हैं। और सरकार के इसी कथित सम्मान का झंडा फहराने के चक्कर में कितने हिंदू कट गए और कितने हिंदू आगे भी काटे जाएंगे। ये सरकार नूपुर शर्मा को गाली दे सकती है, लेकिन मदनी और वो जितने साध इत्यादि उनको आज तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है सरकार। तो सरकार से उम्मीद, और मैं किसी एक पार्टी की बात भी नहीं करूंगा, इस सिस्टम ही लोकतंत्र का ऐसा हो गया है कि जो सरकार आएगी वो पागल हो जाएगी। उसके माथे में जैसे सत्ता का नशा चढ़ेगा, उसे खोपड़ी पता नहीं क्या सॉफ्टवेयर अपडेट मार देता है, वो फॉर्मेट हो जाती है। तो हिंदू स्वस्थ गृह युद्ध के बिना कुछ नहीं कर सकता है। एक बार और विभाजन होना ही निश्चित है इस देश के भाग्य में। हाँ, उस समय तक अगर हिंदू कुछ सुधर जावे, कुछ पहले से तैयारी करके रह जावे। अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने पर नहीं, इस्लामी राष्ट्र बनाने से बचाने पर सारी ऊर्जा लगाने पर ध्यान देना चाहिए। आज का हिंदू वर्ल्ड कप जीतने पर 1 लाख की भीड़ लेकर पहुंच जाएगा रोड पर। अभी असम में गाय काटकर फेंक दी गई हनुमान मंदिर में कितने हिंदू रोड पर दिख रहे हैं बताइए? अभी आजकल की ही बात है ना, कितने हिंदू दिख रहे हैं? अरे भाई, हिंदू तो ये में लगा हुआ है। आज हमको ऑल असम यूनाइटेड ब्राह्मण काउंसिल के एक सदस्य का फोन आया था इस साक्षात्कार से 2 घंटा पहले। उन लोगों ने पूरी शंकराचार्य के ऊपर एफआईआर करवाई है, फिर मानवाधिकार आयोग जाने की बात कर रहे थे। तो पूरी शंकराचार्य ने कह दिया था असम के ब्राह्मण गाय काटकर खा जाते हैं। अब आप हिंदू राष्ट्र बनाने निकले हैं और आप सार्वजनिक घोषणा करेंगे कि असम के ब्राह्मण गाय काटकर खा जाते हैं, और आपको लगता है हिंदू राष्ट्र बनेगा ऐसे कहने से? अगर कहीं कोई अपवाद में खाता भी होगा तो आप उसको शोधित करके समाप्त करते मामला। आप पूरे के पूरे क्षेत्र के, पूरे राज्य के समस्त ब्राह्मणों को इसका अर्थ है ना वो हत्यारा सिद्ध कर दिए। अगर कहीं ऐसा अपवाद किसी नीच के द्वारा किया भी गया था तो आपका कर्तव्य था उसका शोधन करते या उसका स्पष्ट उदाहरण देते कि हाँ, इस गांव में ऐसा देखने को मिला। आप पूरे एक राज्य के, पूरी एक जाति को टारगेट कर रहे हैं और कह रहे हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो ये कैसे संभव है? वो तो 3.5 साल बीत गया ना, अब तो 3.25 साल हो गया। कहाँ है कुंभ के मेले में? आप अगर मीडिया आउटलेट्स को देखें तो 2 अगस्त 2021 को दैनिक जागरण ने छापा था 3.5 साल हिंदू राष्ट्र की बात। और फिर जांजगीर में जब शंकराचार्य आए फरवरी 2022 में, तो उन्होंने कहा कि 3.5 में 6 महीने बीत गए, 3 साल और। तो फरवरी 2022 में अगर शंकराचार्य जी मानते हैं कि 6 महीने बीत गए और 3 साल और हैं, तो फरवरी 2025 में 3 साल भी बीत गए। कुंभ के समय शंकराचार्य से सबको आशा थी कि हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो जाएगी। क्या हो रहा है? शंकराचार्य कह रहे हैं कि मोदी योगी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 144 साल के बाद कुंभ लगा है, महाकुंभ लगा है।
अरे भैया आप अपना रिकॉर्ड निकाल के देख लेते, 144 साल पहले कुंभ लगा भी था कि नहीं था? बृहस्पति का अतिचारी होने पर तो 143 साल में ही चक्र पूरा हो जाता है, वो भी महाकुंभ की बात नहीं। ऐसे देखें तो 2013 में भी महाकुंभ लगा था, सरकारी दस्तावेज देख लीजिए। जो 19 में गाइडलाइन छपवाई है आदित्यनाथ की सरकार ने, 2019 का गाइडलाइन में 2013 का जो रेफरेंस दिया है वहां भी महाकुंभ कहा है। आप उससे पहले 1998 में त्रिदंडी स्वामी का प्रवचन सुनिए, वहां भी महाकुंभ कह रहे हैं। उससे पहले 77 वाले में भी महाकुंभ कह रहे थे। तो एक ऐसा महाकुंभ है जो आता तो 144 साल के बाद है, लेकिन हर 12 साल में लग जाता है। और शंकराचार्य के स्तर पर बैठे व्यक्ति भी वही सरकारी अफवाह फैला रहे हैं, कह रहे हैं कि कलाम कोटि और रहीम कोटि मुसलमान कुंभ में आवे। क्यों आवे भाई? उनके आए बिना क्या हमारा पर्व पूरा नहीं होगा? उनके आए बिना क्या हमें धर्म का उचित लाभ नहीं मिलेगा? तो कहां आपको हिंदू राष्ट्र की घोषणा करनी थी और कहां आप मुसलमानों का आह्वान कर रहे हैं कुंभ में? तो इससे क्या संदेश जाएगा समाज को कि आप किस दिशा में काम कर रहे हैं, या आपके अभियान का नेतृत्व किसके हाथ में है? कैसे लोगों के हाथ में आपके अभियान का नेतृत्व है और उसका क्या परिणाम हुआ? अभी शुभंकर ने पूछा 3.5 साल हिंदू राष्ट्र में क्या हुआ, तो क्या उत्तर देते हैं? पूरा विश्व सनातन ज्ञान विज्ञान को मान रहा है, कोई नहीं मान रहा है बंधु। हिंदू जान बचाने के लिए यहां रो रहा है। मृक्षों के हाथ से छूटे तो सरकार के हाथ में पड़े, वहां से बचकर भागे तो मृक्षों के हाथ में पड़े। वहां से बचकर अगर आपकी शरण में आवे तो चारों पीठों के झगड़े में उसकी गला कटवा दीजिएगा। कहीं की शरण नहीं मिल रही है हिंदू को, न नौकरी में शरण, विवाह कर ले तो मारा जावे, न करे तो पुष्कों में चला जावे, जाएगा कहां वो? उसका अंत जो है सो विनाश की ओर बढ़ा रहा है, उसका भविष्य विनाश की ओर बढ़ रहा है। और फिर भी आप कह रहे हैं कि पूरा विश्व ज्ञान विज्ञान मान रहा है सनातन का। बस वही जो 10 लोग आपके पास बैठकर शंकराचार्य की जय कह देते हैं, आप उन्हीं को पूरा विश्व माने बैठे हैं। और रेफरेंस भी दे रहे हैं तो बुश का। अरे भैया, बुश को सत्ता से बाहर हुए 2 दशक से अधिक हो गए, उसके एक बयान से आपके हिंदू राष्ट्र का क्या प्रभाविक संबंध है? और अगर बुश के कहने से हिंदू राष्ट्र बन गया तो क्यों आपने 3.5 साल बाद घोषणा नहीं की कि देखो हमने 3.5 साल में जो कहा वो हो गया? आप तो कह रहे हैं कि योगी ने विरोध नहीं किया, मोदी ने विरोध नहीं किया, इसीलिए हम हिंदू राष्ट्र में सफल हो गए। ये से हिंदू राष्ट्र की बात हुई थी 3.5 साल पहले। 3.5 साल तक तो आमूलचूल परिवर्तन की बात हुई थी। और 15 दिन में तो आपने मोदी योगी को सिंहासन से उखाड़ फेंकने की धमकी दी थी। आप देखेंगे राम मंदिर वाले प्रकरण से आगे पीछे वाले वीडियो, शंकराचार्य जी ने क्या कहा था कि हमारी बात मानो, नहीं तो 15 दिन में योगी मोदी जो है सो सत्ता से हम बाहर कर देंगे। हमको घंटी डुलाने वाला बाबा मत समझो। आप हिंदू राष्ट्र छोड़िए, आप 3.5 साल में अधोक्षजानंद को ही कुछ करके दिखा देते, आपसे वो भी नहीं हो पाया। अधोक्षजानंद आपकी बात मान नहीं रहा है और आप इसी में खुश हैं कि मोदी योगी हमारा विरोध नहीं किए। अगर वो विरोध नहीं किए तो अधोक्षजानंद क्यों अभी खुला घूम रहा है भाई? और वो क्यों करेंगे आपका विरोध? क्या आपने अपने आंदोलन को, क्या आपने अपने अभियान को इतना व्यापक और प्रभावी बनाया कि सरकार का अस्तित्व आप तय करने लगे? जिस दिन आपके कहने पर सरकार का अस्तित्व बनने और बिगड़ने लगेगा, उस दिन सरकार आपकी बात सुनेगी। जिस दिन सरकार को लगेगा कि हाँ, शंकराचार्य के कहने से हमारी सत्ता जा सकती है या हमारी सत्ता बन सकती है, उस दिन सरकार आपकी गुलामी करेगी। सरकार काम थोड़े करती है विशाल जी, करवाना पड़ता है। और करवाने की कला मुसलमान सीखे, ईसाई सीखे, सिख और जैन तक सीख लिए, आप नहीं सीख पाए हैं। बस दम ये करना है कि हम सदैव वैकुंठ चले जावें, तो तीसरा नेत्र खोल के सबको भस्म कर दें। जी, तो इसमें जैसे हिंदू राष्ट्र की बात जो लोग इस तरह से कर रहे हैं, तो आपने जो बताया कि 2 पीढ़ी पहले तक हम लोग ठीक थे, जब से ये लोकतंत्र आया कथित हमारा ये हुआ। मैं इसमें भी हाँ, अगर लोकतंत्र में भी देखें तो 2 पार्ट में करें, हाँ। पुराना भारत और नया भारत में, जो कि नया भारत 2014 से शुरू हुआ। ओह तो अच्छा। पुराने भारत में एक भागलपुर दंगा हुआ था, हम्म, मेरठ हम्म, हुआ था, हम्म, मुरादाबाद हुआ था। हम्म, तो पहले ऐसा होता था कि शुरुआत तो वही लोग करते थे, लेकिन हिंदू रिटेलिएट करता था और बहुत अच्छे से करता था जब करता हम्म, था। तो गोधरा में भी यही आपने दिखा सुना जो भी है, कि पहले उन्होंने शुरुआत किया, बाद में हिंदू ने उसका प्रतिकार किया, बाद में फिर प्रशासन क्या करती है कि आ जाती है। तो नया भारत आने के बाद ऐसा हुआ कि हिंदुओं के हाथ पैर पूरी तरीके से बांध दिए गए। मैं नहीं कर रहा कि पीछे बहुत राम राज्य था और अब ज्यादा खराब हो गया, लेकिन अब तो मतलब सारा लिमिट ही खत्म हो गया। भागलपुर जो दंगा हुआ था उसमें एक कामेश्वर यादव थे। हाँ, अब हाँ। चूंकि उनका यादव सरनेम है, तो भारतीय जनता पार्टी उनको लालू प्रसाद यादव का बताती थी, हम्म। और लालू प्रसाद यादव क्या करते थे कि उन्हें ये संघ का ये बताते थे। कामेश्वर ये कामेश्वर यादव वही है क्या, गोभी उगाने वाले? जी उन्हीं जी की बात जी कर, अच्छा अच्छा, समझ गया। जी। हाँ। तो जब से भाजपा जेडीयू की सरकार बनी 2005 में, हम्म,
फिर उसकी जांच कराई गई, फिर उस मामले में मुआवजा दिया गया। मुआवजा जाहिर सी बात है हिंदू को तो नहीं दिया गया, उन्हीं लोगों को दिया गया। फिर उस मामले में सजा हुई। आपको मेरठ के दंगा में जो आप ये थे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान थे वो तिहाड़ जेल में सड़ रहे हैं, उसकी भी रिपोर्ट योगी सरकार ने रखा। उसके बाद मुरादाबाद दंगा उठाएंगे, मुरादाबाद में भी यही हुआ, गुजरात में गोली चलवाया गया। तो ऐसा नहीं लगता कि संघ भाजपा जो है वो चाहती है कि हिंदू विक्टिम बना रहे, हिंदू प्रताड़ित रहे, और उसको हम प्रताड़ना को दिखाकर, उसके डर को दिखाकर बाकी समाज को हम दबाए रखें। देखिए, इसमें मैं राजीव दीक्षित जी को थोड़ा कोट करूंगा। हालांकि प्रक्षिप्तवाद के अतिरिक्त विषयों में तो हम राजीव दीक्षित जी से सहमत ही रहते हैं। खराबी गाड़ी में है, हम ड्राइवर बदल रहे हैं। कुछ लोग काम करना भी चाहें तो ऊपर नीचे वाले लोग उस सिस्टम में जो बैठे हैं वो काम करने देते नहीं, और ये हर जगह, न्यायपालिका देखिए, कार्यपालिका देखिए, विधायिका देखिए, सब जगह ये विकृति है। भाजपा बहुत अच्छी पार्टी है, लेकिन सत्ता में रहकर वो जितना काम करती है उससे कहीं बेहतर काम वो विपक्ष में रह के कर लेती है। ये एक बड़ी प्रतिभा है इसकी। विश्व की ऐसी इकलौती पार्टी है जो सरकार में रहकर जितना बेहतर काम नहीं करती उससे कहीं अच्छा काम विपक्ष में रहकर करती है। और इसी को हिंदुओं का दुर्भाग्य समझिए कि हिंदू उसकी इस प्रतिभा का लाभ नहीं लेना जानता और उसको सत्ता दे देता है, फिर वह काम नहीं कर पाती है। फिर वो इतिहास निकालती है कि हमसे पहले की सरकारों ने क्या क्या किया, वो बताने लगते कि हमारी छोड़ो ना, उसने क्या किया वो बताओ। अरे नेहरू जी ने क्या किया, अरे इंदिरा जी ने क्या किया, अरे इसने क्या किया, उसने मनमोहन सिंह ने क्या किया। अरे भाई, उन्होंने जो किया उससे अगर हम संतुष्ट होते तो आपको सत्ता में लाने के लिए आंदोलन ही नहीं करते, समर्थन ही नहीं देते। उन्होंने जो किया ये हम जानते हैं, तभी तो आज आप सत्ता में हैं। तो अब आप बताइए कि आपने क्या किया। तो विपक्ष में रहना सरल है, सरकार में रहना कठिन है, और सरकार में रहकर जो व्यक्ति उस सत्ता के मद से दूर हो पाया उसने फिर इतिहास में कुछ नाम बनाया। और जहां तक दंगों की बात है तो ये बात जरूर है कि हिंदुओं का एक बड़ा वर्ग जो रिटेलिएट करना चाहता भी है, वो अपने स्थानीय नेताओं को, जो हाई कमान से आदेश मिलता है, अब चलिए स्थानीय विधायक तो लोकल प्रेशर में है कि हमको हिंदुओं का साथ देना है, अब ऊपर से कमान वो आदेश दे रहे हैं कि नहीं तुम शांत रहो, पुलिस को अपना काम करने दो, कर लेगी। पुलिस का काम का क्या है, 4 लोगों को अंदर डालो, चार्जशीट बनाओ, न्यायालय में डाल दो। इससे क्या प्रभाव पड़ा, जिसको दंगा करना था वो तो कर चुका, जितनी क्षति उसको करनी थी सो तो उसने कर दी। और यहां तक लज्जा आनी चाहिए, व्यक्ति देश के सत्ताधीश के रूप में स्वयं को प्रेजेंट कर रहा है। आपने शायद वो वीडियो देखा कि नहीं, मैंने अपलोड भी किया था, आपने देखा भी होगा, जिसमें नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हमने फौज से माफी मंगवाई सेना से कश्मीर में, ये पहले किसी सरकार ने नहीं किया। कोई मुद्दा हुआ था ऐसा, हाँ, तो उसमें कह रहा है वो व्यक्ति, हाँ, कि हमने पहली ऐसी हमारी सरकार। और जनता का मोमेंट वहां पर भांपिएगा, थोड़ा साइकोलॉजिकली उसको देखिएगा। जनता खुश नहीं है उस वक्तव्य से, ताली नहीं बजा रही है कि वाह बहुत बढ़िया काम किया। जनता स्वयं आश्चर्यचकित है कि ये व्यक्ति क्या कह रहा है। तो जनता जो है वो बहुत ये क्षुब्ध थी उस वक्त से। आप वहां पर जो बैठे हुए जनमानस, उनके मनोभाव का आप टटोलिएगा। तो जो व्यक्ति सेना से माफी मंगवाने को और आतंकवादियों का समर्थन करने को अपनी उपलब्धियों में गिन सकता है, वो व्यक्ति क्या कर सकता है। AYCPL के माध्यम से जो ट्रेनिंग मिली थी वो कहीं तो दिखेगी ना, अब मरने के बाद पर लोग में तो दिखाएंगे नहीं, जब तक इधर है तभी तक दिखाएंगे। तो जिस व्यक्ति के बचपन का कोई घटनाक्रम एक दूसरे के सापेक्ष तालमेल बैठा नहीं रहा हो, जिस व्यक्ति के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने के मध्य जो सैद्धांतिक टकराव है, मतलब कि कुछ लोग कह रहे थे ना कि प्रधानमंत्री मोदी के सबसे बड़े आलोचक मुख्यमंत्री मोदी हैं। तो जिस व्यक्ति के ही जीवन में इतना बड़ा सैद्धांतिक विरोधाभास हो, जो व्यक्ति एक हेलुसिनेशन में स्वयं को सर्वज्ञ और सर्वोच्च मान बैठा हो, उस व्यक्ति के हाथों में हम किस प्रकार का भविष्य देख सकते हैं। हर चीज को तमाशा बना दिया। कोरोना आ गया तो तमाशा, ताली बजाओ, थाली बजाओ। कभी कह देंगे मिट्टी खोलो, कभी कहते हैं सेल्फी लेके भेजो, कभी कह देंगे कि घर घर सिंदूर बांटेंगे। अच्छा, जब जनता विरोध करेगी तो कह देंगे फेक न्यूज थी। तो फेक न्यूज थी तो आपका मंत्रालय क्यों बोल रहा था, आपके मंत्री क्यों बोल रहे थे, मीडिया संस्थान क्यों कर रहे थे इस प्रकार का प्रचार। ऐसा क्या होता है कि आप पहले घोषणा करते हैं, उसके तुरंत बाद आप फेक न्यूज नहीं पकड़ पाते। जब जनता विरोध करती है और सिरे से उस नियम को खारिज करना चाहती है, तब आप कहते हैं फेक न्यूज थी। तो ये तो आप बार बार टेस्ट कर रहे हैं ना, पेशेंस टेस्टिंग कर रहे हैं आप ना। जो संयोग और प्रयोग की बात थी उसी नीति पर तो आप भी चलने लगे। हल्द्वानी क्यों खाली नहीं करवा पा रहे आप? शाहीन बाग के समय आपका पुरुषार्थ कहां गया था? मणिपुर पर क्यों बात नहीं हो रही है?
अन्य स्थानों पर जो धर्मांतरण हो रहे हैं, जो अभी देखिए व्यवसायियों को बिहार में मार दिया गया, या एक यादव बंधु की भी हत्या हुई, या सिवान में जो क्षत्रियों का संहार हुआ, अभी देखिए सिवान में क्या हुआ है, क्यों बात जी। नहीं हो रही? उस पर बात क्यों नहीं हो रही है? क्या हमारे जान की, खून की इतनी भी कीमत नहीं? एक वोट के बदले क्या जान की सुरक्षा भी नहीं मिल सकती है? ठीक है, गलती की किसी ने या नहीं की, उसके लिए न्यायालय आप क्यों बनाए थे? और जब फैसला ऑन रोड होना था तो फिर एक तरफा फैसला क्यों होगा? फिर हम लोग भी वही फैसला करेंगे। फिर हम क्यों कानून की ओर देखें? कानून जो है सबों के लिए समान है, ये तो बहुत बड़ा मजाक सिद्ध हो ही चुका है। तो हम ऐसे कानून के ऊपर अपने जीवन को नहीं सौंप सकते हैं, जो कानून अपने ही न्यायाधीश पर एफआईआर करने में 1 महीना लेता है। वर्मा केस देख लीजिए भैया। उपराष्ट्रपति को जिस देश में कहना पड़ रहा है भैया एफआईआर तो दर्ज कर लो, आप समझिए वहां जनता के लिए कानून क्या होगा। वीएन खरे जो जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट ने, क्या कहा था वीएन खरे ने? अगर पैसा नहीं है तो न्यायालय की ओर न देखें। जिस देश में न्याय की स्थिति हो, संसद की स्थिति हो, पुलिस प्रशासन की स्थिति हो, उस देश में और खास करके ऐसे नेतृत्व में हम सुरक्षित भविष्य हिंदुओं का कम से कम नहीं देखते हैं। हिंदू पहचान के साथ तो नहीं देखते हैं। अन्य किसी पहचान के साथ सुरक्षा मिल जावे, हिंदू पहचान के साथ हिंदू का जीवन सुरक्षित नहीं है। तो जी बिल्कुल, तमाम सारे स्कीम्स भी चल रहे हैं, या फिर उनके इमोशन को भी देखें तो ऐसा लगता है कि हिंदू अगर कन्वर्ट हो जाता है तो उसको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, उसको स्कीम्स भी मिलेंगे और उनके मतलब एक स्नेह कहे या वो भी मिलेगा। लोग गाली देते हैं धर्म गुरुओं को कि तुम लोग धर्मांतरण करवा रहे हो जातिवाद के कारण। जातिवाद के कारण अगर धर्मांतरण होता तो आज से पहले क्यों नहीं हुआ? जहां जहां धर्मांतरण हो, आप अंबेडकर का भी उदाहरण अगर लेते हैं, जहां जहां धर्मांतरण हुआ, अंबेडकर को अंग्रेजों का प्रत्यक्ष समर्थन इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली हर प्रकार से था। जहां जहां धर्मांतरण हुए हैं वहां या तो तलवार के दम पर हुआ है या तो पैसे के दम पर हुआ है। त्रस्त होकर कोई व्यक्ति धर्मांतरण नहीं किया कि सनातन में गड़बड़ी है इसीलिए धर्मांतरण करेंगे। धर्मगुरु के कारण कहीं धर्मांतरण नहीं हुआ है, या तो जान के भय से या तो पैसे के लोभ से। तो धर्मांतरण का सबसे बड़ा हथियार जो है वह सरकार ही प्रदान कर रही है मिशनरियों को। धर्मांतरण और अपने मठ मंदिर, अपने जो व्यवस्थाएं उनको अपने कब्जे में रखी है। वहां कुछ गलत होगा, गाली हिंदू समाज सुनेगा, धर्मगुरु सुनेंगे। बताइए कितना, आपने जो कहा ना संघर्ष की प्रवृत्ति समाप्त हो गई है। तिरुपति के चर्बी मिले लड्डू के लिए भी हिंदू एकजुट होकर सरकार के खिलाफ नहीं कुछ बोल सका। इससे ज्यादा नपुंसकता और क्या होगी? हाँ खैर, वो तो मामला पॉलिटिकल था, क्योंकि उसके तमाम सारे खुलासे हुए थे जो बता रहे थे कि सैंपल पहले लिए गए थे, और उसका कंक्लूजन यही था कि अगर अब मिलाया जा रहा था तो पहले भी मिलाया जा रहा होगा। तो जब ये मामला आगे बढ़ा तो इन लोगों ने उस चीज को ज्यादा खींचना ठीक नहीं समझा, क्योंकि फंस जाते ये लोग। तो आपने देखा होगा मामला वो शांत पड़ गया। अच्छा, ये राम भद्राचार्य जी एक हैं जो कि बता रहे थे कि मोदी जी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो गौ हत्या बंद हो जाएगा, और आपके खिलाफ भी उन लोगों का एक पूरा उनका एक सिंडिकेट रहा ही है, जो कि मैंने पहले सुना है। राम भद्राचार्य भाजपा के पुराने गुलाम रहे हैं, कठपुतली हैं वो। और भाजपा ने ही उनको इतना प्रमोट किया, और सबसे बड़ा जो पर्क उनके जीवन में है वो है उनका नेत्रहीन होना। अब नेत्रहीन होने से 50% सिंपैथी ऐसे हो गई, धर्मगुरु का चोला पहन लिया तो 50% और हो गई। उसके बाद उनके मन में जो आता है सो बोलते हैं। आप बताइए कोई मौलाना, कोई म्लेच्छ भी क्या कभी कुरान के आयत को बदलने की बात कर सकता है? नहीं। लेकिन ये जगत गुरु बनकर अभी सनातन महाकुंभ वाले नौटंकी शिविर में कह रहे थे वेद मंत्रों को बदल दो। जो स्वयं वेद मंत्रों को बदलने की बात कह रहा है, क्या वो उसी नकारात्मक एजेंडे को मोहन भागवत की गुलामी नहीं कर रहा है जो शास्त्रों को बदलने की बात कर रहा था? क्या अगर आपको क्रांति ही करनी है तो क्या वेद में अप्रतिरथ सूक्त नहीं है, मन्यु सूक्त नहीं है, युद्ध से संबंधित मंत्र नहीं है? आप उनका प्रयोग करते हैं ना। आप पूरे के पूरे वेद मंत्र को बदलने की बात कर रहे हैं और आप सनातन का स्वयं को धर्मगुरु बताते हैं, और दंभ इतना कि कहते हैं कि चारों शंकराचार्य मेरे सामने संस्कृत में 5 मिनट बोल नहीं सकते। ये आपका दंभ है। अच्छा, जो व्यक्ति सत्ता में बैठता है वो इसका ये हो जाता है, मित्र हो जाता है। मोदी जी मित्र हैं, कृष्ण भगवान मित्र हैं, और राधा रानी जूस पिलाने आती थी, और वही सब वही बातें कि भगवान श्री राम जी को लोग शंका कराने जाते थे। रामभद्राचार्य के मठ में जितने संपत्ति को लेकर झगड़े चल रहे हैं उसका बहुत दुर्भाग्यपूर्ण अंत होने वाला है। और यहां तक दुस्साहस देखिए, जिस रामानंद संप्रदाय के अंतर्गत स्वयं को बताते हैं, 52 द्वारे में भी जिस व्यक्ति का मठ नहीं आता हो, पीठ नहीं आती हो, आश्रम नहीं आता हो, वो व्यक्ति कह रहे थे मलुक पीठाधीश्वर के सामने ही। और मलुक पीठाधीश्वर स्वयं 2-2 द्वारा के होकर भी, मतलब अग्रपीठ और मलुक पीठ, मतलब 2 मठ के अधिपति होने के बाद भी
विरोध नहीं कर सके, कहते हैं कि एकमात्र प्रामाणिक रामानंदाचार्य पीठ तुलसी पीठ है। 40 वर्ष जब में बने नहीं हुए हैं इनके, और एकमात्र प्रामाणिक रामानंदाचार्य पीठ इनकी हो गई। जो द्वारा तक में नहीं आ रहा है वो जगतगुरु पीठाचार्य बना घूम रहा है। किसके बल से, किसके आश्रय से? अभिजागर पीठ के उत्तराधिकार में कितना घृणित झगड़ा हुआ मलुक पीठ और तुलसी पीठ के बीच में। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि नेताओं की ओर ये देखते हैं, शास्त्र की ओर नहीं देखते। शास्त्र की ओर देखते तो रामभद्राचार्य को तो दंड संन्यास का भी अधिकार नहीं है, और ये त्रिदंड कोई धर्म के श्रद्धा कारण थोड़े धारण करके घूम रहे हैं। ये चुनौती देने के लिए, ये नहीं होगा तो गंगा में फेंक दूंगा, ये नहीं होगा यमुना में फेंक दूंगा, ये नहीं होगा सरयू में फेंक दूंगा। इसी के लिए भविष्यवाणी तो ये भी किए थे कि 2017 तक या 18 तक राम मंदिर नहीं बना तो आत्मदाह कर लूंगा, तो नहीं किए। ये माहौल बनाने वाले केवल प्रचारक हैं, ये सब कोई गुरु नहीं है, कोई आचार्य नहीं है। माहौल बनाने वाले केवल प्रचारक हैं। दुर्भाग्य से लाखों की जनसंख्या इनकी जो है वो फॉलोइंग है, इनके लोग बने हुए हैं, कुछ नेताओं के और कुछ गुरुओं के। बाकी संप्रदाय का ब्रांड है, तो कोई भी व्यक्ति सहानुभूति श्रद्धा से जुड़ ही जाता है कि भाई बिना देखे इतना कुछ बोल रहे हैं तो सही ही बोल रहे होंगे। कोई क्रॉस वेरीफाई तो करने जावे, तब ना पता चले कि भाई वहां पर वो बात है भी कि नहीं, उस अर्थ में है भी कि नहीं। अभी हम ही आपके सामने 10 श्लोक बोल दें और कह दें कि भाई शिव पुराण में ऐसा लिखा है, तो अभी तुरंत तो आप नहीं वेरीफाई कीजिएगा कि लिखा है कि नहीं, विश्वास कर लीजिएगा कि सही बताए होंगे। तो जनता ऐसे विश्वास कर लेती है। अब उसमें जो जानकार है, जो पढ़ा है, वो बोलेगा अरे ये तो नहीं है, या गलत है, सही है। अब वो टोकेगा तो ये पीछे पीछे भीड़ दौड़ पड़ेगी कि तुम ज्यादा जानते हो क्या, तुम सही जानते हो, तुम गलत जानते हो, करने लगेगी। हमने 2 पुस्तकें उनके विरुद्ध लिखी थी। एक पुस्तक और पूरे सांप्रदायिक षड्यंत्र के विरुद्ध में लिखूंगा। पहले 1-2 पुस्तक अभी आ जावे, उसके बाद मैं लिखूंगा इसके ऊपर, और भी अभी लेखन चल ही रहा है। अब बताइए, जैसे मैं उदाहरण दूं, इन्होंने कह दिया कि स्यमंतक मणि ही कोहिनूर हीरा है। तो मैंने पूछा कि एलिजाबेथ अपना मुकुट लेकर चित्रकूट आई थी कि आप बकिंगहम पैलेस जाकर लेंस लेके चेक कर रहे थे? कोहिनूर हीरा स्यमंतक मणि कहते मैंने देखा है, सूर्य के समान चमकता है, मुझे भले न दिखे लेकिन मैंने कोहिनूर हीरा को सूर्य के समान चमकते देखा है। अब बताइए, ये मूर्ख, मतलब क्या बच्चों को लॉलीपॉप दे रहे हैं क्या? हिंदू समाज को बच्चा समझ के झुंझुना पकड़ा रहे हैं क्या ये धर्म के नाम पर ये लोग? और एक ध्रुवीकरण बनाते हैं चुनावी माहौल में ये लोग। ये सब पार्टी के कार्यकर्ता बने हुए हैं, ये सब कोई आचार्य और गुरु नहीं है। ये सब बस एक यूनिफॉर्म पहन लिए हैं गुरु का, और पार्टियों के लिए कर्मचारी का, बूथ कर्मचारी का काम करते हैं। इससे ज्यादा मैं इनकी हैसियत नहीं समझता। इन्हीं के शिष्य बताए जाते हैं, पता नहीं है नहीं है, जिनका नाम है धीरेन्द्र शास्त्री। धीरेन्द्र शास्त्री का तिलक तो गुरु जी के समान हो नहीं पाया आज तक, चेला क्या बनेंगे? तो उनके बचपन के मित्र कोई मोहम्मद करके है। हाँ। उसके बाद सनातन महाकुंभ का उद्घाटन आरिफ मोहम्मद खान करते हैं। अच्छा, दुबई में जाते हैं तो ये उन्होंने किया था, आरिफ मोहम्मद खान। ये मैं नहीं देख पाया था, ये मैं नहीं देख पाया था। हाँ। उसके बाद दुबई में जाते हैं तो वहां सिखों से मिलते हैं। एक दुबई वाला जो गजवाए, शेख है, बू अब्दुल्ला, जो दुबई का शेख है ना, वो बू अब्दुल्ला जो है वो आईएसआई से बहुत गहराई से जुड़ा है। जाकिर नाइक, आईएसआई, पीओके के प्राइम मिनिस्टर, ये सब से उसकी बड़ी घनिष्ठता है, और सार्वजनिक घनिष्ठता है। आप उसके ट्विटर अकाउंट को अगर टाइमलाइन उसके देखेंगे तो जाकिर नाइक और पीओके इत्यादि से उसके बड़े घनिष्ठ संबंध है। और पता नहीं इसकी पर्ची क्यों नहीं निकल पा रही, कि इसको बता नहीं पा रही है धीरेन्द्र को कि भाई आतंकवादियों के साथ क्यों उठता बैठता जा रहा है विदेश में जाकर। जी, और उसमें गजवाए हिंद की जगह पे भगवाए हिंद बोल रहे हैं, जो कि आईटी सेल के जो कर्मचारी होते थे पहले, आज से 7-8 साल पहले से ये लोग इस तरह की बातें बोलते थे। तो ये ना कुछ नया ला पा रहे हैं। उसके बाद किसी के बचपन का दोस्त अब्बास है, किसी का मोहम्मद है, किसी का कुछ है, ऐसा ही है। लेकिन कहीं ये ना सब कहीं लोग भी आपको नहीं हिंदू राष्ट्र मिलेगा, बना रहे हैं। नहीं बना पाएंगे ना। ये सब केवल एक झुंझुना पकड़ा रहे हैं हिंदुओं को। ये सब जो है सो झुंझुना पकड़ा रहे हैं हिंदुओं को। हिंदू राष्ट्र क्या हिंदू सनातनी शास्त्रों के विरुद्ध जाकर बनेगा? और अगर वो शास्त्र के विरुद्ध ही जाकर बनाना है तो हिंदू शब्द भी क्यों लेना है, उसको भी हटा दो। क्या सनातनी शास्त्रों के विरुद्ध राष्ट्र आज नहीं है? तो इसी को सीधे सीधे कह दो कि हिंदू राष्ट्र बन गया। और आपके हिंदू की परिभाषा में तो यही है कि जो व्यक्ति हिंदुस्तान में रहता है सो हिंदू हो गया। परिभाषा तो यही बनाकर घूम रहे हैं ना। इनके लिए हिंदू की क्या परिभाषा है? कि जो इस देश में रह रहा है सो हिंदू है। नागरिकता के आधार पर हिंदू बनाए फिर रहे हैं। तो इस स्थिति में आपको जब हिंदू की परिभाषा स्पष्ट नहीं है, धर्म की परिभाषा स्पष्ट नहीं है, तो हिंदू राष्ट्र की परिभाषा कैसे स्पष्ट करेंगे? और हिंदू राष्ट्र की परिभाषा जब आप बताएंगे तो क्या उस हिंदू राष्ट्र की परिभाषा से वो लोग भी सहमत होंगे? ईसाई हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, या जो मुसलमान हैं, क्या वो आपकी इस परिभाषा में स्वयं को हिंदू मानेंगे? उनको कोई मतलब नहीं है। ये मूर्खता केवल हिंदू ही करता है।
अपने नेताओं की इन चापलूसी भरे जुमलों को सत्य मानकर उन्हीं के कंधों पर अपना भविष्य आश्रित देखकर ये मूर्खता केवल हिंदू करता है। बाकी तो हंसते हैं, हिंदुओं की इस मूर्खता पर बाकी हंसते हैं कि अपनी आंखों के सामने का तांडव इनको नहीं दिख रहा है और इनके नेता जिस चश्मे को पहना रहे हैं उसी चश्मे पर ये अपना भविष्य देख रहे हैं। तो एक अब नेक्सस हो चुका है पॉलिटिशियन और बाबाओं का, जो सरकारी बाबा हैं जो कि एक सुपारी क्लियर की तरह काम कर रहे हैं। तो ये पूरा एक नेक्सस हो गया और वो नेक्सस लोगों को गुमराह कर रहा है, और उस गुमराह करने का आप पर्दाफाश करते हो, उसकी सच्चाई बताते हैं, तो एक ऐसी जमात खड़ी हो गई है जो आके आपसे बोलती है कि आप हिंदू एकता के खिलाफ बोल रहे हैं, कम से कम ऐसे मुद्दों पर चुप रहना चाहिए, इस पे नहीं बोलना चाहिए, और ऐसा उसकी सच्चाई बताकर आप हिंदुओं के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं। तो इसको लेकर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? इसको लेकर मेरी यही प्रतिक्रिया है कि न मुझे सांसें तुमने दी, न मुझे आवाज तुमने दी। यदि मैं गूंगा जन्मा नहीं हूं तो गूंगा मरूंगा नहीं। जी। तो ये पूरा अगर सारे घटनाक्रम को एक साथ भी कर ले, तो क्या ये आप मानते हैं कि ऐसा कोई सिस्टम बनेगा जहां पर धार्मिक लोग एक साथ आकर, कम से कम चाहे उनकी संख्या 10 ही क्यों ना हो, 5 ही क्यों ना हो, वो लोग आकर एक मंच पे या एक छत्र के नीचे काम कर पाएंगे? देखिए, भविष्य किस दिशा में जाएगा इस पर तो हमारा नियंत्रण नहीं है विशाल जी, लेकिन हम लोगों का प्रयास यही है और भगवान अगर कृपा करें तो ये प्रयास में हम सफल भी होंगे। हम अपने व्यक्तिगत स्तर पर जितने शत्रु बनाए हैं, पीठ पीछे उतने शुभचिंतक भी बनाए हैं भगवत कृपा से। भले मेरे समर्थन में लोग सामने नहीं आते हैं, लेकिन मैं अब अनुभव करने लगा हूं कि कम से कम अननोटिस्ड तो नहीं हूं। लोग सुनते हैं, भले समर्थन करें या विरोध करें, लेकिन सुनते हैं। और जब 10 बार सुनेंगे तो कहीं ना कहीं उनका दिमाग मेरे वास्तविक उद्देश्य को समझेगा कि नहीं, व्यक्ति में कोई तो शुभचिंतन का भाव छुपा होगा, कोई निजी द्वेष से कोई इतने शत्रु तो बनाकर घूमता नहीं है। किसको शौक है इतने बड़े बड़े लोगों को दुश्मन बनाकर घूमने का? तो अगर कुछ कह रहा है तो कोई प्रमाण होगा, कोई उसके पीछे उद्देश्य होगा। तो जब लोग समझते हैं तो फिर जुड़ते हैं। और मैं किसी के भरोसे कोई काम नहीं कर सकता हूं, क्योंकि जिससे प्रकृति को जितनी सेवा लेनी है उतनी ही सेवा लेगी। वो बहुत ज्यादा भी ना चले तो बहुत परिवर्तन नहीं आ जाएगा, लेकिन जिसके हिस्से में जितना काम है उतना तो होगा। और मैं अपने हिस्से का काम बिना किसी प्रमाद या भय के करने का प्रयास करता हूं। और एक आशा है, आशा के बिना तो संसार चलता नहीं है, आशा ही संसार को गतिमान बनाए रखती है। तो आशा है कि देर सवेर ही सही कुछ, जो मैंने शुरू में कहा था, इन मुर्दों के ढेर में कोई घायल मिले जो जिंदा हो तो उसकी चिकित्सा करें, उसको वहां से लेकर आवे। तो मुझे अब समाज का मार्गदर्शन नहीं करना है, प्रत्येक क्षेत्र के प्रत्येक जाति से कुछ ऐसे लोगों को चुनना है जो शास्त्रीय परंपरा को सर्वोपरि माने और उसी अनुशासन पर जीवन बिताएं। अब समाज को लेकर तो नहीं चल सकते, समाज में 50 तरह के लोग हैं, सब एक दिमाग से तो चलेंगे नहीं। तो उनमें से कुछ कुछ लोग जो इस विषय को समझने का गांभीर्य रखते हों, विवेक रखते हों, उनको साथ में लेकर चलना है। और उन्हीं के माध्यम से कुछ काम अगर होना होगा तो होगा, नहीं तो भीड़ से अब कोई काम नहीं होगा। भीड़ कोई काम नहीं कर पाएगी, लोग ही जो काम है वो करेंगे। हमारा भी समय पूरा हो रहा, अंधकार गिर रहा है, तो हम भी अब जी जी अनुमति जी। चाहेंगे, विदा चाहेंगे। और आखिरी जैसे हमने एक गौशाला का शुरू किया था, और महाराज जी का भी आशीर्वाद है, और पहले भी हमें आशीर्वाद पहले मिल चुका है, जो कि अब मैं आगे क्या बोलूं, आप ही बोलिए इस पे। देखिए, बात है कि हमने एक अनुभव किया है बचपन से ही, और अभी भी हमने गौ कथा इत्यादि जो की है उसमें भी अनुभव किया है कि सनातन धर्म का जितना प्रमुख आधार गोवंश है उतना दूसरा नहीं हो सकता है। भगवान जो है बाद में दर्शन देंगे, ग्रंथ जो है वो बाद में पढ़ने पर समझ में आएंगे, लेकिन गौ सेवा एक ऐसा सत्कर्म है जिसका फल और जिसका लाभ तत्काल व्यक्ति को प्राप्त होता है अगर वह सच्ची निष्ठा से करे। तो प्रत्येक सनातनी को अपने संसाधन का सर्वोच्च संरक्षण करते हुए अच्छे प्रकार से अर्जित धन का गौ सेवा में विनियोग करना चाहिए। तो जो भी व्यक्ति गौ सेवा को व्यापार नहीं सेवा मानकर जो व्यक्ति वहां लगा है, और गौ सेवा मतलब ये नहीं कि जर्सी पाल ली और दूध की डेयरी खोल ली और बछड़ा को बेच दिए कसाई खाना में, ऐसा नहीं। गौ सेवा मतलब गाय हो, बछड़ा हो, बैल हो, गोवंश हो, और उस गोवंश में बिना किसी विकृति या बिना किसी स्वार्थ के, ये नहीं कि दुधारू गाय है तो बढ़िया सेवा कर रहे हैं और बूढ़ी बीमार गाय है तो उसको सड़क पर फेंक दिया, ऐसा नहीं। बिल्कुल निष्ठा से शास्त्र जिस प्रकार की गौ सेवा का वर्णन करते हैं
उस प्रकार की गौ सेवा के प्रति अधिकाधिक श्रद्धा रखते हुए आर्थिक और शारीरिक रूप से सबको सामने आना चाहिए, एक दूसरे से सहभागिता निभानी चाहिए, अपने घर में गोपालन करें, न करने की स्थिति हो, अगर किसी कारणवश फ्लैट में रह रहे हैं नहीं कर पाएंगे तो जो कर रहे हैं उनको सहयोग करें, अधिकाधिक देसी गाय के उत्पाद का प्रयोग करें, जिससे क्या होगा कि उन गौ माताओं का भी संरक्षण करने के लिए अच्छा वित्तीय लाभ सबको प्राप्त होगा। तो लौकिक पारलौकिक सब प्रकार का श्रेय गौ सेवा से है, और शेष तो अपने व्याख्यानों में हम बताते ही रहते हैं, अभी के लिए इतना सार समझना पर्याप्त होना चाहिए। जी जी बिल्कुल, और हम लोग इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो बहुत धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए फिर से एक बार। मंगल हो, कल्याण हो, सुखी। बहुत लोगों की मतलब हमें हमेशा से डिमांड रही थी, तो फिर हम चर्चा करेंगे जब आपको मौका मिलेगा, तो मतलब ये फ्री रहेंगे। तो चलिए, आप लोगों का भी बहुत धन्यवाद, और लता जी आपका धन्यवाद, और विनीत जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो चलिए, अभी के लिए तक, बाकी फिर मिलते हैं। धन्यवाद।